द्वारा, हमारे पार्टनर द्वारा, और वो इतनी नॉलेज देकर जाते हैं संडे को जितनी आप पैसे देकर भी नहीं सीख पाते हो। और टॉपिक भी अलग अलग हटके होते हैं, वो नॉर्मल टॉपिक नहीं होती। आज का हमने टॉपिक लिया, प्रोफेशनल लाइफ में सबको दिक्कत आती है, और वो भी सैटर्न के प्रोग्रेशन से, बीएनएन जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है, और अभी तक हमारे इस पे हुआ भी नहीं है। तो हम पहली बार इसको बीएनएन का करने जा रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी जिसको कहा जाता है। जिनके कैमरे ऑफ हैं वो प्लीज, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं हितेश जी, फिर तो आप कैमरा ऑफ कर दें। देखो किसी की मजबूरी है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप ऑन करें, वो आप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ जान है तो जहान है। जी सर, शुक्रिया फिर भी आप शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप ऑफ कर सकते हैं। शुक्रिया सर। देखो जिनकी मजबूरी है उसको तो हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि फ्री की क्लास है, चलो अटेंड कर लिया, नहीं करा ना सही। तो इसीलिए उनको वो अगर टाइम भी देंगे ना, तब भी भगवान भी नहीं चाहेगा कि उनको कोई नॉलेज नहीं मिले। अब ऊपर वाला जाने और वो जाने, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब आज का जो टॉपिक है वो सिमी जी लेंगे, जो कि पठानकोट से हैं, और एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, टैरो भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो आज उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैडम आज आप आओ, लो आपके लिए हम ही सामने वाले से इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमारे यहाँ पर आकर क्लास लो, ताकि जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनकी नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है जी। सिमी जी, अब आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं, अपना फ़ोन नंबर बताएं। किसी को मैडम से कांटेक्ट करना हो तो मुझे फ़ोन ना करके डायरेक्ट मैडम को कर सकते हो, मैडम अपना फ़ोन नंबर बता देंगी। जिनको कुछ भी करना है, कोई कंसल्टेशन लेना है, कुछ पूछना है, मैडम से डायरेक्ट कर सकते हो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे इनवाइट करने के लिए, कुछ चीजें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरा नाम सिमी आनंद है और मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु हमने सबने साथ ही किया हुआ है, तो साथ ही लेके इन चीजों को आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा बीएनएन के बारे में मैं आज बताना चाहूंगी। मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में दिक्कत कब आती है, कब हमारे कर्मास प्रोफेशन में दिक्कत लेके आते हैं। हम जाते हैं पूछने की हमें क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, पर हमें पता नहीं चलता दिक्कत क्यों आ रही है। कर्मों का खाता है ना शनि। शनि भगवान 29 मार्च को जब राशि बदली उन्होंने अपनी गेन की राशि से, वो मोक्ष की राशि में आए, तो बहुत शोर मचा। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे हॉरोस्कोप पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, हमारे कर्मास इसके साथ कैसे जुड़ेंगे। हम कहते हैं, मैं दो मेथड बताऊंगी कि हम अपने प्रोफेशन को अपने कर्मा के थ्रू शनि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो शनि ये पूछते हैं कि तूने दिया क्या, क्या किया, हेल्प कितने की है लोगों की, किसी को कुछ हेल्प की, पैसे से की, नहीं कर सकते थे, तूने कहा तुम प्रॉब्लम में हो, परमात्मा तुम्हारी हेल्प करे, कभी बोला, यही रिटर्न्स वापस आएंगे। आपको प्रॉब्लम आई, आपको सोल्यूशन मिल गया, शनि भगवान ने आपकी हेल्प की। बीएनएन में कर्मास को शनि बोलते हैं, काम को शनि बोलते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं, आज सर ने बार बार बोला कैमरा ऑफ नहीं करना। आपको ये नहीं पता कि इस टाइम पे हम सब राहु के अंडर जी रहे हैं, और ये कैमरा राहु ही है। जो पर्सन अपना कैमरा बंद रखेगा वो अपना राहु ही खराब कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पे गेंस वाला जो प्लेनेट है वो राहु है। तो अगर चाहते हो कि गेंस हो तो जरूर अपना कैमरा ऑन रखें। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक मेरा है कि प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न विद गुरु। हम यहाँ पे लेंगे, सर आपको ब्लैक बोर्ड आपके पास ही है, आपको ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेंगे नेटल के सैटर्न और ट्रांजिट के जुपिटर। जुपिटर के बीएनएन में 5 राउंड्स होते हैं, 12 साल का एक राउंड है, 0 to 12। सर आप फर्स्ट राउंड लिखे 0 to 12, सेकेंड राउंड 12 से 24, थर्ड राउंड 24 से 36, 36 से 48, 48 से 60। ये 6 राउंड होते हैं जुपिटर के। हम इसमें हम 12-12 साल के से हिसाब से ही प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले जब हमने ये देखना है कि कोई पर्सन, किसी पर्सन का हम निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसकी एज कितनी है।
क्या वो फर्स्ट राउंड में आ रहा है 12 से 0 से 12 में आ रहा है? क्या वो सेकंड राउंड में आ रहा है 12 से 24 में आ रहा है? क्या वो थर्ड राउंड में आ रहा है 24 से 36 में आ रहा है? ऐसे करके हम सबसे पहले उसकी एज पूछेंगे, उसी राउंड के अकॉर्डिंग उसकी प्रेडिक्शन आएगी। ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ गया? अब हमने चार्ट लगाना है। कोई भी एक पर्सन अपना सैटर्न बोल दे। एक पर्सन सैटर्न बोल दे। फर्स्ट हाउस मैं ही 10 बोल दूं? मकर लग्न, फर्स्ट फर्स्ट, हाउस हाँ कोई मकर नहीं, लग्न। फर्स्ट हाउस, चलो फर्स्ट हाउस मकर लगन। 10 नंबर की राशि फिल कर दो सर आप। हम्म 10 नंबर की राशि फिल कर दो, मतलब हाँ कर चार्ट दो, हाँ में। 10 जी 10 नंबर डालनी है ना? जी, स्टेटस बहुत पसंद है सर को, स्टेटस चाहिए इनको। मदर के पैरों में दर्द रहती है? मदर तो ऑफ होगी, मदर नहीं है। जी। ही उनके पैरों में दर्द थी। वाइफ के लिए बहुत इमोशनल हो आप। हाँ, अच्छा, अब अपना सैटर्न बताएं, फर्स्ट हाउस में ही है? फर्स्ट हाउस में शनि, हाँ। जी सर, फर्स्ट हाउस में लिख दो। अब सर इसकी दृष्टियों पे सर्कल लगा दो, थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस। यहाँ पे तीनों जगह पे आप जुपिटर लिख दो सर। यहाँ पे कर्मों का हिसाब कैसे हम देखेंगे? हमारे पास रूल हमारा ये है, हमारा नेटल का सैटर्न, ट्रांजिट का जुपिटर। जब नेटल का सैटर्न ट्रांजिट के जुपिटर के साथ थर्ड, सेवंथ, 10th दृष्टि के साथ एस्पेक्ट बनाएगा तो हमें दिक्कत आएगी। अब आपकी फर्स्ट उसने 12th के साथ, मतलब थर्ड हाउस में उसने रिलेशन बनाया। अब इस टाइम पे हमारे जुपिटर चल रहे हैं थर्ड राशि में, हमारा 25th चल रहा है। हम पीछे चले जाएं, 24, 23rd, 22nd में आपको दिक्कत आई थी। 27 मतलब? 22, सॉरी पीछे चले जाओ ना। हाँ जैसे हाँ। अब 25th है ना? हम्म 24, 23rd, 22nd, 22 हम्म, में आपको दिक्कत आई होगी क्योंकि सैटर्न का जो रिलेशन है वो जुपिटर के साथ बना। अगर यहाँ पे आपने कोई दान पुण्य दिया था किसी को जो भगवान वापस देते, अपनी उस समय मटकी तो, भरनी, उस अपनी समय मटकी ज्योति। हमें भरनी होती है यहाँ पर, हम्म भगवान वही वापस करते हैं, नहीं तो दिक्कत आती ही आती है। नेक्स्ट दिक्कत आपकी खड़ी है 14 अक्टूबर के बाद, क्योंकि जो अतिचारी जुपिटर हैं वो 7th हाउस में जा रहे हैं, ध्यान रखना। अभी कुछ ना कुछ दान पुण्य, कुछ हेल्प, कुछ बर्ड्स की, कुछ लोगों की, कुछ गरीब की, कुछ कोड़ियों की, कुछ पट्टी की हेल्प कर देना लोगों की, क्योंकि आपकी ठीक है। दिक्कत दिख रही है आगे 7th हाउस में। हम्म 7th हाउस में कितनी सारी है, डे टू डे रूटीन है, आपकी वाइफ है, हम्म पार्टनर्स हैं, कितने सारे जाने हैं। अब हम ये तो नहीं हम्म कह सकते किसकी, पर दिक्कत तो आएगी। हम्म उसके बाद आगे चले जाएं आप, जब 7th में जाएगा जुपिटर तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने कर्मास को बैलेंस रखना है। भगवान कहता है मटकी दे रहा हूं मैं। जब भी सैटर्न जुपिटर के साथ दृष्टि से संबंध बनाता है तो हमें दान पुण्य करने ही करने हैं, ताकि हम अपने कर्मास को बैलेंस कर पाए। जो बैलेंस किए हुए कर्मा ही हमें उस टाइम पे वापस मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर ने, सैटर्न ने जुपिटर के दृष्टि संबंध बनाया। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट हॉरोस्कोप कोई और, कोई भी दे दे अपना। सर, जुपिटर, जुपिटर में, Eighth जुपिटर का house. मतलब क्या हुआ? जुपिटर मतलब हो गया गुरु, गुरु। गुरु। शनि पे आ गया मतलब ज्ञान और कर्म। मैं डायरेक्ट रूल ही बता रही हूँ आप। शनि हमारी ग्रोथ है, सॉरी
शनि हमारा काम है, जुपिटर हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ है, जीव कारक है। अगर मानो कि जीव को मतलब जब भी शनि गुरु को देखेगा तो जीव को परेशान करेगा ना, गुरु जीव जी, कारक है ना। आप जीव किस घर में है? आपकी एज कितनी है? अपनी एज देखो ना, मैंने राउंड लिखा है ना, आप अपनी एज बोल रहे। मेरी तो ऊपर इससे ऊपर हो गई है, 64 होगी। तो आप तो उस सर्कल से बाहर आ गए फिर। सर्कल से बाहर आ गए मैं। हाँ, आप तो उस सर्कल से बाहर हो। अब हमारे हम्म पास डायरेक्ट जो हाउसेस आएंगे उसकी दिक्कत है आपको, हम्म ठीक है ना हम्म। सर? नेक्स्ट। 8th हाउस। सेकंड हाउस में शनि। स्कॉर्पियो लगन। सेकंड हाउस तुला लग्न। लगन तुला। जी, तुला लग्न 7 और सेकंड हाउस में शनि। हम्म। घर की चाह बहुत अच्छी है आपकी। घर बना लिया अच्छे से आपने? 4 5 घर है। हाँ, तब दिख रहा है यहाँ पे। जी जी। वाइफ के लिए, वाइफ के पैरों में दर्द और जल्दबाज है वो, एक्सपेक्शन जल्दबाजी लेते है। हैं। हाँ। हाँ 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 हाँ, एग्रेसिव हो जाती है जल्दी। हम्म, ध्यान रखें आप तो बहुत हम्म बैलेंसिंग नेचर वाले हो, बैलेंस करते हो। हम्म। हाँ। काम अब पे अगर प्यार से रहोगे तो काम बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है यहाँ जी पे। जी जी अगर जी आपने थोड़ी सी भी दिक्कत काम के लिए, मैं तो ब्लैंक चार्ट ही रीड कर रही हूँ, मैंने प्लानट तो देख ही नहीं रही कोई मैं। जी 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 ठीक है जी, अब आपका हो गया 8th हाउस में, सेकंड हाउस में। जी। सेकंड हाउस में है, अब एक 8वीं क्वेश्चन राशि। का, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। जब आपकी मैरिज हुई थी तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी आपकी फैमिली में, आपके इन लॉज में? कोई दिक्कत, किसी को चोट लगी हो, कुछ हुआ हो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक रहा सब? हाँ, एकदम शानदार था, बहुत बढ़िया था। ठीक है जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपका हो गया। अब थर्ड हाउस सर, तीनों पे लगा दो एरो अपना। थर्ड हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। थर्ड, 7th एंड 10th, 5th हाउस। अभी कैसा चल रहा? सब ठीक है। हितेश ठीक सर है। बोल रहे हैं। आपको क्या होना सर, आपने अपनी क्यों लगवाई? आप तो खुद शनि पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं आपको है। हो ऐसा गया। ठीक है, नहीं अच्छा देखो, है। कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो इस टाइम पे नहीं, कुछ? पीएचडी तो मेरी हो गई, 2018 में ही हो गई पीएचडी। तो फिर आप उस पे कोई एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज, कुछ नई चीजों को इन्वेंट डिलीट की करने की डिलीट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन डिलीट हो अच्छा, नहीं पा रहा है। डिलीट मतलब पीएचडी के भी आगे होती है वो। ठीक है जी। वो मेरे को मिल नहीं पा रही है, उस पे मेंटर भी नहीं मिल रहा है, और डिलीट के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है मेरे में। तो तो मेरा मन हट गया है कि डिलीट करना ही नहीं है। आपका जुपिटर कहाँ पे है सर फिर? मेरा जुपिटर शानदार 5वें भाव पे है, जो बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं, इसीलिए पीएचडी हो गई। बुध और गुरु, अच्छा पांचवें फिर। भाव पे। हाँ, 5वें भाव पे बुध और गुरु एक साथ है। ठीक है जी, आप तो वैसे ही भगवान की सेवा करते हो सर। देखो सर, वैसे जी हाँ, जो भी मैं उनके कहूँ, चरणों में पड़े रहते हैं, तो फिर भी। हाँ, लेकिन जो देखो, जो है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अगर सैटर्न से मैं देखूं तो इस टाइम पे जो 9th हाउस में चल रहे हैं सर, 3 नंबर की राशि में है ना, हम्म। तो लास्ट ईयर हो सकता है कोई जी इन जी। लॉज में या कहीं कुछ दिक्कतें हुई हों, लेकिन अब वो 3 नंबर में चल रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जुपिटर इस टाइम पे जेमिनाई में चल रहे हैं। जब वो 5 नंबर में जाएंगे तब हम्म। आपको तो कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी बैलेंसिंग अभी हुई, डेढ़ वैसे तो बैलेंसिंग आप अभी करते डेढ़ ही हो। जी जी बोलिए। 1.5 2 साल, काफी 1.5 2 साल अभी काफी दिक्कतें रही हैं मेरे को, मतलब आर्थिक रूप से लास्ट देखो, बहुत लास्ट अब जब परेशानियां हुई। 2 नंबर, देखो जब 22 अप्रैल से आ, गुरु भगवान ने चेंज की राशि, तो दिक्कतें तो आई है ना वहां पे, हम्म ठीक है ना? आई है, आई है। अब उन्होंने 14 मई हम्म से उन्होंने चेंज हुए, 3 नंबर की राशि में आ गए आपके, ठीक है ना? अब सैटर्न से तो वो हम्म 8th हाउस में हम्म चले गए।
अब उन्होंने 9th में जाना है, नेचुरली 9th में कुछ पॉजिटिव करेंगे, जैसे हम्म। आप कह रहे हो कि मैं हायर एजुकेशन के लिए सोच रहा हूँ, तो हो सकता है वहां कुछ एक्टिवेशन हो जाए आपकी। हम्म। लेकिन दिक्कत जब 5 नंबर में जाएगी तो गेंस की दिक्कत तो दिखती है वहां पे। ऐसा ठीक लॉजिक कह क्या रहे है? मानो कि शनि जब जुपिटर को देखते हैं तो परेशान क्यों आता है? गुरु तो अच्छा है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु देव शनि, गुरु है। मैंने क्या बोला, शनि आपके कर्मों का बैलेंस करने आ रहे हैं। आपने पूरी जिंदगी कैसे काम किए, क्या हेल्प की, क्या किसी को कुछ दिया? शनि क्यों देंगे आपको? आपने दिया कुछ लेकिन मैडम रिटर्न्स मैंने में? वो कहते हैं कि मैंने रिटर्न्स बहुत में, मैंने बहुत हेल्प की है, मतलब मैंने बस फिर आप बहुत अच्छा रहा आपके मतलब लिए। देखिए आपको एकदम क्लियर बताऊं, जैसे मैं कोई गरीब जैसे लड़कियां होती हैं, उनकी शादी होने होती है, बिल्कुल तो मैं उनकी भरपूर मदद करता हूँ। लड़कियों की जिसकी शादी हो रही है, कन्याओं की, उसमें बहुत मदद करता हूँ। और जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि भैया ये समस्या है, तो अपने जैक जुगाड़ से मैं उनको मदद करवा देता हूँ, किसी सरकारी आपने तंत्र अपने से मदद कर्मास करवा देखो देता ना, हूँ। आपने हाँ कर्मास भरे ना अपने। हाँ 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 हाँ। जब शनि आए, जुपिटर को जीव को मिलने आ रहे हैं ना जो काम, हम्म, तो हम्म, आपके कर्मों का बैलेंस जो बचा कुचा है वही तो देना है। ठीक कहते कह रहे मैं हैं। तो दिक्कत लेके आया हूं, पर तूने क्या किया लाइफ में, मैं वही दूंगा तुम्हें वापस। यही तो वो समझा रहे हैं, रूल ही मैंने ये ठीक कह बोला। ठीक है ना? अगर आप कर रहे हो हेल्प, तो जब 5 नंबर में जाएंगे तो ऐसे 2, 4, 5% में चीज निकल जाएगी। एक बंदे का काम बंद, गेन्स ऑफ, सब कुछ खत्म होता है। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने कर्मा बैलेंस रखे हुए हैं। हम क्या कहते हैं, हम्म ये दान का टाइम है, अपनी पेटी भर लो, भर लो, मतलब आप कर्मास कर लो। मतलब आप कहना चाहते हो कि जब भी शनि महाराज गुरु को देखे उस समय आप दान पुण्य करो। बिल्कुल, जब आप जीव आपका हो ना, कहने का मतलब यही है ना? अपने कर्मास सवार लो वहां पे, तो वहां पे हम्म कर्मास पे काम कर मतलब लो। एक एक 1.5 साल जब जुपिटर रहे उसी समय दान पुण्य करो, किसी को हेल्प करो, जैसे आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, आपका हमेशा मतलब करते देखो रहिए अगर उसमें। अगर उसमें नहीं, 1 1.5 साल का क्या है। यहाँ पे 1.5 साल आपको रिटर्न्स मिलने हैं, जो हम्म, दिक्कत आनी है वो कट जानी है। आप मेरा पॉइंट समझो, मैंने समझ क्या गया। बोला। आप शनि घूमते घूमते, शनि 2.5 साल के लिए आए ना ये घर में, 2.5 साल रहेंगे ना। अगर वो जीव के ऊपर आ रहे हैं, तो जीव को क्या समझा रहे, तुम्हारे कर्मों का तो मैं देने आया हूँ, कर्म किए हैं तूने। उन्होंने कहा मैंने लोगों की बहुत हेल्प की, मैरिजेस कराई, दवा दारू किया, जो जुगाड़ में कर सकता था मैं किया। तो वो कहते 2.5 साल मुझे दिक्कत नहीं आई। आप देखो ना, कर्मास की बात ही हो रही है ना, कर्मास की बात ही हो रही है ना। वैसे मैंने मैंने अपना शनि नहीं सेकंड हाउस जो इतेश जी, है वो शनि भी है, तो मैंने तो खैर एक्टिव कर रखा है, वो कोई इशू नहीं नहीं है। इतेश तो जी ठीक ऐसा है ना नहीं है। सर। हितेश जी, सर जब भी बताएं। जब भी शनि देव गुरु पे आता है, गुरु जीव कारक होता है, तो उसी समय क्या बोलता है कि गुरु गुरु मतलब गुरु अपना शरीर। तो बीएनएन में क्या होता है कि अपना दुख होता है, तो आप उस समय ध्यान पुण्य करो, जो भी मतलब अच्छा कर्म करोगे, शनि जब भी आएगा आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मतलब। बिल्कुल, हम्म उसको समझाने आए ना शनि यहाँ पे। समझाना है कुछ कि आप आप, अच्छा पुण्य करो। हाँ वो समझे, वो कर्मों का लेखा जोखा लेने आए ना। हम्म, क्या हम्म, डाला तूने अपने कर्मों में? हम्म, आज तुम्हें दिक्कत हुई, या तुम्हें मिलने आया हूं मैं, हम्म। दो ना मुझे, जो दोगे वही दूंगा वापस मैं। आपके लोग कहते हैं शनि की महादशा बहुत मेरी, ऐसे की डरने की क्या? आपने जब अच्छा किया है तो डरने की क्या जरूरत? वो तो आपको चढ़ा के जाएगा, वो तो दे के जाएगा, नया है ना, जस्टिस करेगा ना। मैडम एक दुख छोटी सी तो बात मैं तभी है बोलूं। ना। हाँ जी, हाँ जी। मैडम सिमी जी, एक छोटी सी बात मैं बोलूं। जी, हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ी सी अपर लेवल की होगी, लोगों को शायद समझ आए या ना आए, जिनको नॉलेज थोड़ी सी कम है। अगर हमने थोड़ा सा हम उनको बेसिक से अगर थोड़ा सा बता दिया जाए कि सैटर्न ऐसे है, जुपिटर ऐसे है, तो उनको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बाकी जहां तक मेरी समझ है, आपको जैसे करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कराओ। मैंने तो सर टॉपिक ही कार्मिक अकाउंट उठाया ना, कि हमारे कार्मिक अकाउंट जो शनि है के बारे में इसमें। थोड़ा सा, थोड़ा सा शनि सैटर्न देव के के बारे में बारे में बता दो, थोड़ा ये सा कैसे मूवमेंट मैं ब्रीफ करता है, कर देता किस हिसाब से करता है। जैसे हमने जुपिटर का बताया, ऐसे सैटर्न का उस हिसाब से थोड़ा सा लोग समझते जाएंगे, उनको इजी देखो रहेगा। सैटर्न को तो हम दुख ही मानते हैं ना, डिले मानते हैं, दुख मानते हैं, कर्मास हूँ। शनि मानते हैं, काम मानते शनि हैं। देव के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं।
चूंकि मैं उनका जी जी पुजारी हूँ तो शायद जी, बेहतर बिल्कुल बेहतर बिल्कुल हो सर, पाया। बहुत खुशी होगी सुन देखिए के। क्या है, देखिए शनि देव जो है ना, वो सूर्य और छाया के पुत्र हैं। और जी यमी और यमुना यम और ताप्ती, ये चार जी इनके भाई बहन है। टोटल ये लोग पांच हुए। यमी, यमुना, जो यमुना नदी है, यमुना जी जिसे कहते हैं, और ताप्ती जो आपके गुजरात में बहती है वो, ये चार इनके भाई बहन है। शनि देव जो है वो उनकी जब उत्पत्ति हुई तो शुरुआती दौर में जो उनके सूर्य और संजना की जो शादी हुई सूर्यलोक ना, की जो सूर्य और सूर्यलोक की जो संजना व्यवस्था की थी। शादी हुई, तो जी जी संजना ताप नहीं सहन पर जी जी, कर पाई ना, है ना, तो उन्होंने मैं बता रहा हूँ छाया मैं बता रहा हूँ बनाई, मैं बता रहा अपनी जान हूँ। डाल के सूर्यलोक की जो वो व्यवस्था चली गई। थी, सूर्यलोक की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप वहां बड़ा तेज हुआ करता था। तो तेज था, बिल्कुल तो जब सूर्य की जब संध्या के साथ जब विवाह हुआ, संध्या नाम था उनका, सूर्य देव का जब संध्या के साथ विवाह हुआ, तो संध्या जो थी उनका ताप नहीं सह पाई सूर्य देव का। उन्होंने कहा जी जी 350-400 डिग्री का टेम्परेचर है, मैं कैसे सहूं। मतलब कुछ हाँ बहुत साधारण भाषा में भी बताऊंगा ताकि सब जी समझ जी पाए। जी तो उन्होंने कहा भैया आपका 500 डिग्री का टेम्परेचर है, ये 500 डिग्री का टेम्परेचर मैं नहीं सह पाऊंगी। तो संध्या ने क्या किया, संध्या अपनी परछाई छोड़ के अपने पिता के घर चली गई। पर उसने अब सूर्यदेव को बताया नहीं था, हाँ हाँ, उसने बताया नहीं, लेकिन अब देखिए, बिना बताए गई थी वो। अब देखिए आप और हम जब कुंडली में पढ़ते हैं, मैंने बंगा सर से पढ़ा है, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। हमने पढ़ा है कि हमारे कुंडली में चौथा भाव होता है, वो हमारे घर का होता है। जी मंगल, मंगल जो है वो पृथ्वी है, और हमारा घर जो है, हमारी जो छत है वो शनि है। जी अब छत शनि कैसे है, ये कभी किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने समझा। वास्तु को यदि आपको बेहतर करना है तो आप शनि को पकड़ लीजिए। अब जी क्यों पकड़िए ये बताता हूँ। वास्तु के देवता कौन है, विश्वकर्मा जी। जी और विश्वकर्मा जी कौन है, वो है शनि देव के नाना। ये लोगों को नहीं पता है, आज मैं जी बता रहा जी विश्वकर्मा जी, हाँ। हूँ। हाँ, जो भगवान विश्वकर्मा जी है वो शनि देव जी के नाना है। ना ना अब शनि देव जी के वो नाना है संध्या के पिता। तो जब उनको वो ताप नहीं सह पाई, वहां चले गए, तो उन्होंने अपनी छाया छोड़ दी। तो छाया के और सूर्य देव के मिलन से शनि देव की उत्पत्ति हुई। शनिदेव जी तो शनि देव की उत्पत्ति हुई तो दासियां पहुंची, उन्होंने कहा बधाई हो महाराज जी, लड़का हुआ है। उन्होंने कहा अरे वाह। तो तुरंत उन्होंने जो भी सोना चांदी जवाहरात जो रहा है सिस्टम, ऐसा उतार के दासी को दे दिए। तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, लीजिए, लो 9 लाख का हार तुम्हारा। दासी लेके चले गई। अब सूर्यदेव दौड़े दौड़े पहुंचे, तो सूर्यदेव ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, मैं इतना गोरा हूँ, खूबसूरत हूँ, 10 फीट मेरी हाइट है, इस शरीर से मजबूत हूँ, और मेरा जो बेटा हुआ ये काला है, इसकी तो हम्म, आंखें जो है वो लाल है, पैदा होता ही ये तो आंखें लाल कर रहा है, आंखें दिखा रहा है। तो सूर्यदेव कहते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने लांछन लगा दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मेरी कदकाठी है वैसे कदकाठी मेरे शनि की नहीं। तब फिर उन्होंने तीसरी दृष्टि, पैदा होते ही उन्होंने एक दृष्टि अपने पिताजी पे डाली। तो पिताजी पे जब दृष्टि डली, तो सूर्य के जो घोड़े थे वो चलना बंद हो गया उनका। तो चलना बंद हो अच्छा गया, सूर्य के घोड़े रुक गए। रुक गए तो क्या हुआ, अंधकार छा गया। अंधकार छा गया तो कहने लगे अरे भैया क्या हुआ, ये सूर्यलोक में अंधकार नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। फिर उसके बाद वो दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए कि पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि अचानक से मेरा बेटा हुआ, और मेरे बेटे के होते ही ये समस्या आई और अंधकार फैल गया। तो फिर उन्होंने शिव जी ने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा पुत्र है और ऐसी ऐसी बात है और तुम्हें इसे स्वीकार करना है। तब फिर उन्होंने बताया कि ये बड़ा तेजस्वी पुत्र है। फिर शिव जी ने वरदान भी दिया, शनिदेव ने तपस्या भी की, और फिर चूंकि शनिदेव पैदा होते ही जब उन्होंने अपने पिता पे दृष्टि डाली थी, तो ये तय हो गया था कि ये महाकाली के वरदान से और विष्णु जी का एक आंशिक अवतार कहा गया शनिदेव को, ये कहा गया। इसलिए शनि और गुरु जब जब मिलते हैं तबाही होती है। तो ये बताया गया कि ये विष्णु जी का आंशिक अवतार है, तो आंशिक अवतार है इसीलिए ये करना पड़ेगा। और चूंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हुए हैं, शिव जी के अपने 11 रुद्र के अवतार हैं, उनके अलावा जितने भी देवताओं के अवतार हुए वो किसी न किसी देवता से वो अटैच रहते हैं। तब फिर ये कहा गया कि भाई ये शनि है और इनका ये होगा। फिर शनिदेव ने जब शनिदेव थोड़े से बड़े हुए तो कुछ बदमाशी कर रहे थे, तो बदमाशी करते टाइम एक जो है उनके ऊपर पैर पर उनके प्रहार किया गया।
तो शनि देव थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, मतलब लंगड़े नहीं है, लंगड़ा के चलते हैं, थोड़ा सा जो लहराते हैं। इस कारण से शनिदेव की चाल जो है वो बहुत स्लो हो गई। स्लो होने के बाद उन्होंने ये बताया कि आगे फिर उन्होंने जब तपस्या की और जब सारे देवताओं का जब विभाजन हो रहा था, जैसे कैबिनेट की बैठक होती है वैसे जब इनकी मिनिस्ट्री की बैठक हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि कौन से देवता को कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट दिया जाए। तब बहुत सारे देवताओं को डिपार्टमेंट दिया गया है ना। इंद्रदेव को राजा बताया गया, इनको ये बनाया गया, उनको वो बनाया गया। और जब बात फिर नवग्रहों की आई, तब फिर उन्होंने कहा कि सबको बता दिया कि सूर्य देव तो है ही, इनका तो काम चल ही रहा है, ये कैबिनेट के अध्यक्ष है। तो बाकी फिर उन्होंने क्या किया, शनि देव को इन्होंने कहा कि आप जीते जी व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देने का काम करो। तब फिर कर्माधिकारी शनिदेव को बनाया गया और उसमें यह बताया गया कि आप कर्माधिकारी है और आपको लोगों को कर्मों के हिसाब से फल देना है। लेकिन उस समय पे वो अड़ गए, कौन, सूर्यदेव अड़ गए। बोले मेरे इतने सारे बच्चे हैं, आपने केवल शनि को सारी शक्तियां दे दी, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तब ऐसी स्थिति में फिर भगवान विष्णु जी ने ये कहा कि शनि यदि जीते जी कर्म के अनुसार फल देंगे तो मृत्यु के बाद फल देने का काम यमराज करेंगे। आपके जो दूसरे पुत्र हैं उनको मृत्यु के बाद जो भी फल होगा वो यमराज देंगे। तो ये सारी चीजें उनका जो कैबिनेट था वो तय हुआ। अब इन सबके बीच में शनिदेव की जो भी दृष्टियां दी गई, इनमें 3, 7, 10 ये सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे जानकार लोग हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी सब कुछ खत्म हो जाए। 7वीं और 10वीं दृष्टि इनकी ठीक ठाक है, अनुकूल है और समाकूल है, जैसा आप चाहें। अब इसमें लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि देखिए बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमें इनकी पूजा कर ले, हम उन पे जल चढ़ा ले या उनको सिंदूर चढ़ा दे या इनको चोला चढ़ा दे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। यदि आपकी कार में या आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा, मेडिकल की दुकान पे नहीं मिलेगा, राशन की दुकान पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं राहत के लिए मान लीजिए किसी हाईवे पे अगर किसी होटल ढाबे पे पेट्रोल मिल भी गया तो वो राहत के लिए मिलेगा। आपको टैंक फुल कराना है, एक्चुअल जेन्युइन पेट्रोल चाहिए तो आपको पेट्रोल पंप ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि शनि की दशा आ गई तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो तो दशा जो है वो हो जाती है, ये गलत है, ये भ्रांति है। तो लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर इसलिए भी निकलना पड़ेगा। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि की दृष्टि जो है शिव जी पे नहीं पड़ी, हनुमान जी पे नहीं पड़ी। हनुमान जी पे बिल्कुल पड़ी है, मैं प्रमाण के साथ आपको उत्तर देता हूँ। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, जामवंत ने याद दिलाया, वो शनि की दृष्टि थी। रुद्र के अवतार है, वो अपनी शक्ति कैसे भूल सकते हैं। यदि मान लीजिए सिम्मी जी को अगर ज्योतिष आती है तो सिम्मी जी ये कैसे भूल जाएंगे कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। उनके ऊपर कोई दिक्कत होगी, कोई ब्रेन में दिक्कत होगी, कुछ होगा, भूल जाएंगी तो पता चलेगा ना। पहला। दूसरा, आप याद कीजिए हनुमान जी छोटे थे तो आपने और हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि वो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे तो उत्पात मचा के उनका यज्ञ कुंड तोड़ देते थे। वो शनि की दृष्टि थी। जब उन्होंने बिल्कुल ऋषि मुनियों द्वारा करने वाले उनके यज्ञ कुंड को तोड़ा। तीसरी बार हनुमान जी ने सूर्य को वो सेब समझ के निकल गया, वो शनि की दृष्टि थी। कोई ऐसे बदमाशी कैसे कर सकता है। तो बच्चा जब बदमाशी करता है तो ये समझिए कि उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। इसके अलावा और बताऊं आपको, हनुमान जी, इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, आपने सुना था, उनकी ठुड्डी टूट गई थी, तब उनका नाम हुआ हनुमान। हनु मतलब ठुड्डी होती है, और जब वो टेढ़ी हो गई तो उनका नाम हनुमान पड़ा। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया तब, तो वो एक देवता ने दूसरे देवता पे प्रहार किया। तो ये सारी चीजें हैं। भगवान राम पे आया तो 14 साल का वनवास हो गया। भगवान कृष्ण पे आई तो उनके ऊपर कई लांछन लगे, आखिरी उनको कोढ़ तक हुआ। भगवान शिव जी के ऊपर दशा आई तो उनकी पत्नी सती हो गई। माँ दुर्गा पे आया तो चंड मुंड निशुंभ शुंभ कई राक्षस उत्पन्न हो गए उनके ऊपर बुरी दृष्टि डालने वाले। तो हर समय हर वर्ग को, देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश, हर व्यक्ति पर समय के अनुरूप शनि की दृष्टि लगती है। आप जिस घर में खाना बनाती है, शनि मतलब लोहा और लोहा मतलब स्टील। आप जिस घर में बैठ के खाना बना रही है ना, वो गैस का सिलेंडर जरूर मंगल है, अग्नि सूर्य है, लेकिन वो जो लोहा है ना जिसमें गैस भरी हुई है, और जो स्टोव है वो शनि है। आप और हम जितने जेंट्स हैं, आप जो पैंट पहन रहे हैं ना, जो जींस पहनते हैं, जो पैंट, उसमें जो जिप है ना लोहे की, वो भी शनि है, भूलिए मत आप। तो शनि इस कलयुग में आपके साथ 24 घंटे 365 दिन है। आप जिस बेड पे सो रहे हैं वो शनि है।
आप जो मोबाइल पकड़े हुए हैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, जो पार्ट्स है, लोहे के पार्ट्स है, स्टील के पार्ट्स है, वो शनि। कैमरा जरूर राहु है, लेकिन उस कैमरे के अंदर उसको पकड़ के रखने वाला शनि है, जिस नट से वो टाइट होता है। तो शनि आपके जीवन में हर क्षण, हर पल, हर हर पल पल आपको प्रभावित करते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी हो, हर शनिवार कोशिश करें शनि मंदिर जाएं। आपके कर्मों के देवता हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देने का काम करते हैं। शनि किसी का बुरा नहीं करते हैं, शनि आपको 24 कैरेट तपाने का काम करते हैं। आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि मैंने तो हमेशा बहुत उपकार किए हैं, बहुत परोपकार किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे दुख मिल रहे हैं। जाने अनजाने आप जो पैदल चल रहे हैं, मैं जैसे पैदल चल रहा हूँ तो पता नहीं मैं कितनी चींटियों को रौंद रहा हूँ नीचे, मुझे नहीं पता मेरे पैर के नीचे कौन सा जीव आ रहा है। ये पाप मुझसे हो रहा है, ये शनि आपको बताते हैं। आप और हम जो बोल रहे हैं, पता नहीं कितने मच्छर मक्खी हमारे आसपास घूमते हैं, हम कई बार मच्छर मार देते हैं, वो पाप हमसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप डरिए मत। देखिए, शनि दुख सुख का जो आपका साथी है ना, वो मनी नहीं है, वो शनि। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। लोग कहते हैं हमारे दुख सुख का साथी मनी है, बिल्कुल नहीं, आपके दुख सुख का साथी शनि है। शनि आपको सबसे बेहतर देगा, शनि आपको सबसे अच्छा देगा। आप केवल देखिए, आपके कुंडली में किसी भी भाव पे बैठा हो शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किसी भी भाव पे बैठा हो, आप केवल अपने उस स्थान के शनि को एक्टिव कीजिए। लोग कहते हैं 6 8 12 खराब भाव है, आप 6वें भाव के शनि को एक्टिव कर लीजिए, शानदार हो जाएगी आपकी लाइफ। मैं दावे से कह रहा हूँ, और बकायदा उसके साथ बताऊंगा। आप अपने 8वें भाव पे शनि को एक्टिव कीजिए। 8वां भाव आपका रंद्रेश है, रंध्र भाव कहलाता है। रंद्रेश मतलब एक्सीडेंट का भाव। एक्सीडेंट आज के डेट में काल कौन है? काल शनि। आज के डेट में काल शनि है। आपके 8वें भाव में शनि बैठा, आप शनि एक्टिव कर लो, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपने उसे अपना फ्रेंड बना लिया। शनि आपको कहता है कि आप मुझे दोस्त बना लो। 8वें भाव में शनि, आप उसको दोस्त बना लीजिए। शनि आपको हर बार एक्सीडेंट से बचाएगा। आपके 12वें भाव में शनि है, शनि आपको जेल जाने से बचा देगा। शनि आपके अच्छे काम करेगा। शनि आपको हर पल बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं, बस आप और हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारे साथ दिक्कत है। सिमी जी, अब आप बताइए। सर छोटा एक्टिव मोटा कैसे करें? एक्टिव कीजिए, उनका जाप कीजिए, उनका पाठ कीजिए। जिस स्थान पे है, जिस स्थान पे शनि है, जैसे देखिए अभी जो राजन सर की हम देख रहे थे, इन्होंने इनका लग्न में शनि है। अच्छा, एक चीज आपने और हमने हमेशा पढ़ी है, बताइए क्या आपने स्कूलों में पढ़ा है? द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन यूनिवर्स कौन है, बताइए? Saturn, सैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ये बताइए, जो प्लैनेट इतना खूबसूरत होगा, वो आपका गलत कैसे करेगा? समझिए आप इस बात को। देखिए, शनि को ना आप आप नई नवेली दुल्हन से और नई नई प्रेमिका से जोड़िए। जैसे प्रेमिका बड़े नखरे उठाती है ना, वैसे ही शनि जो है वो नखरे, वो नखरा दिखाता है। जैसे नई नई नवेली दुल्हन होगी, वो नखरा दिखाएगी, वही शनि। शनि इसलिए है, देखिए, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में, अब लग्न पे जिनकी कुंडली में शनि है, जाहिर सी बात, वो बड़े स्लो होंगे, वो बहुत आलसी होंगे। जैसे देखिए राजन सर, खैर उनकी तो एज हो गई है, इसलिए बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो लेटे हुए, देखिए आप समझिए इस बात को। क्यों? क्योंकि उनका शनि फर्स्ट हाउस पे है। फर्स्ट हाउस आपका तन है, बंगा सर ने हमें पढ़ाया है। तो जब आपके तन के भाव पे शनि होगा तो आपको स्लो कर ही देगा। शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए उनको एक राशि में 2.5 साल लगते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, इस कलयुग में औसत आयु 80 साल है। 80 ईयर्स हम लोग औसत मानते हैं। 80 के ऊपर जो जी लिया, वो उसका अच्छा खान पान होगा, इसलिए जी लिया। क्योंकि पुराने लोग हैं, खाए पिए अच्छा होंगे। हम तो पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक तो हम लोगों के पास है ही नहीं, सब हम लोग नकली खाना खा रहे हैं। 7.5 7.5 7.5 3 बार व्यक्ति के जीवन काल में 7.5 आती है। गिनिए कितने साल हो गए? 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और डेढ़ 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 मतलब 4.5, मतलब 25 साल मान लीजिए। 25 साल आप 7.5 से प्रभावित है, ठीक है, पहला। दूसरा, 19 साल की आपको महादशा लगती है। 25 और 19, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 1 साल कम 44। डेढ़ डेढ़ साल आपको राहु केतु प्रभावित करते हैं। 1.5 साल। राहु केतु शनि के ही असिस्टेंट है। राहु केतु जो है वो शनि के ही असिस्टेंट है, इनको सीधे तौर पे कहा जाता है ना। तो अब ये बताइए, आप 4.5 और मिला लो, मतलब 45 और 4 50, मतलब 80 साल की उम्र में आपको 50 साल शनि प्रभावित करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। कलयुग में औसत आयु 80 साल है। 80 साल में 50 साल आपको शनि प्रभावित करते हैं। यह हुई कुंडली की बात। गोचर के माध्यम से अलग प्रभावित करेंगे, दृष्टि डाल के अलग प्रभावित करेंगे। तो आप समझिए ना, 80 साल की उम्र का व्यक्ति कम से कम 70 साल 75 साल तक आदमी शनि से प्रभावित होता है। लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है। जब दशा आएगी
तभी शनि को मनाएंगे, जब दशा आएगी तभी तेल चढ़ाएंगे, जब दशा आएगी तभी मंदिर जाइए। आप समझिए, मैंने तो उदाहरण दे दिया ना आपको। 3 साढ़े साती होती है, और जो व्यक्ति चौथी साढ़े साती देख लेता है वो व्यक्ति 100 साल जी जाता है, ये प्रमाणित है। तो 3 बार साढ़े साती आ गई, 25 साल आपको 3 साढ़े साती को हो गए, 19 साल की आपको एक महादशा दे दी, 50 साल ये हो गए, फिर उसके बाद 4.5 साल आपको राहु केतु प्रभावित करेंगे। राहु केतु के आने के बाद में फिर आपको गोचर के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से अलग आप पर शनि जो है जो प्रेशर डालेंगे। तो आप ये समझ लीजिए इस बात को कि औसत 80 साल की आयु में कम से कम 65 से 70 साल आप शनिदेव से प्रभावित रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कुछ शनि के अधीन है। आप शिवजी में लोटा चढ़ाइए, आप शिवजी में। सेवंथ में क्या प्रैक्टिस करें? 7th में अगर आपका शनि है तो आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े, आपके पार्टनर स्लो है, बस एक लाइन में बात खत्म। बांगा सर से ही पढ़ा है मैंने, ये तो मैं तो कह रहा हूँ बांगा सर अच्छा। मेरे कैमरे के सामने है। हम्म। और दूसरी बात, मैंने बांगा सर से बहुत पहले क्लासेस ली है, मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया है, उसके बाद शायद मैं इनकी क्लास में आ भी नहीं पाया हूँ व्यस्तता के कारण। तो मेरा कहना वही है, आप लोग आपकी कुंडली में जहां भी शनिदेव बैठे हो, शनि को एक्टिव कर लीजिए, जितना हो सके शनिदेव की पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं। और कर्म क्या है, आपका कर्म अच्छा होगा तो पैसा आएगा, पैसा अच्छा होगा तो शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका कर्म अच्छा होगा तो आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी भाई। आपका शनि एक्टिव होगा, आप आलसी हैं, आलस को आपको दूर करने, आप कोर्ट को मेहनत करोगे, मंगल अच्छा हो जाएगा शनि के जरिए। में मंगल अच्छा हो गया, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, शनि के जरिए आपको गुरु अच्छा हो गया। आपके पास, आप मेहनत करेंगे, पैसा आएगा, शनि के जरिए आपका शुक्र अच्छा हो गया। आप थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, दिमाग लगाएंगे, पैसा आएगा, आपका बुद्ध अच्छा हो गया। तो हर चीज के लिए शानदार है। कर्म मतलब शनि, और शनि मतलब कर्म, और शनि और कर्म आप दोनों को मिला दोगे तो कलयुग में सब कुछ यही, बस। चलो धन्यवाद हितेश जी। अब सिमी जी, गुरुजी। आप थोड़ा सा अपना जो कर रहे थे आप उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि हितेश जी तो ऐसे वो शुरू हो जाते हैं, इनको शांत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो, उनकी नॉलेज बहुत, हम तो ये रिगार्ड करते हैं। रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर को हम इतनी जल्दी शांत नहीं कर बड़ी देर सकते। बाद सुना मैंने हितेश सर को, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो सुनना। जी प्रणाम चलो करता हूँ बढ़िया आप है जी। सभी को। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू आपका कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। एक हमारा हो गया, अब सेकंड हम कार्मिक अकाउंट पढ़ते हैं इसका। कार्मिक अकाउंट में हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, मैं रूल्स पे बात कर रही थी, वो मैथोलॉजी स्टोरी पे चली गई सारी बात ना हमारी, तो हम रूल्स पे आ जाते हैं वापस फिर से। फर्स्ट हमने क्या कि नेटल के शनि, ट्रांजिट का जुपिटर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट के शनि, नेटल के जुपिटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिट के शनि, नेटल के जुपिटर। सर आप किसी के भी हॉरोस्कोप लगा दें आप, अब हम निकालेंगे अपने ही उसको, लगा देता दिक्कत है हूँ। किस किस में, मीन अपनी लगा, लग्न, किसी की मीन लगा दो, लग्न एक मिनट। आपकी तो हर बार लग जाती है सर, आपकी तो लगा लेंगे। मेरी लगा दो। आप बोलो लगन अपना। मेरा तुला लगा दी लगन जी है। मैंने, ये लो जी, लगा दी मैंने, आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो ठीक है सर, अभी हम करेंगे जुपिटर, जहां पे सैटर्न ट्रांजिट का है, 12 नंबर में है ना, वहां लगाए। हमने बोला ट्रांजिट का सैटर्न, नेटल का जुपिटर, उल्टा हो गया ना अब हमारा, क्योंकि हम कार्मिक ही कर रहे हैं ना इनकी चीजें। पहले हमने कहा था कि हमारा नेटल का सैटर्न जब जब जुपिटर को देखेगा तो दिक्कत करेगा। अब हमने कहा हमारा ट्रांजिट का जुपिटर, ट्रांजिट का सॉरी सैटर्न क्या करेगा, 3 दृष्टियां लगा दो सर, 3 दृष्टियां इसकी। मेरा बैठे यहाँ पे। अब हमने ना सर राशि निकालनी, इसमें से राशि कैसे निकालनी है, जहां हमारा ट्रांजिट के सैटर्न है ना, जैसे 12 नंबर में, 12 नंबर में हमने क्लॉकवाइज 8वें घर तक जाना है। 12 नंबर से जहां हमारे ट्रांजिट के सैटर्न है, हम क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ आ जाएगा। 7 आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम थर्ड दृष्टि कहाँ जाएगी उसकी, 2 नंबर पे,
2 नंबर पे 7 आ जाओ, 9 नंबर आ गया। तो सैटर्न की थर्ड दृष्टि, ठीक है सर, 9 नंबर आ हाँ गया। जी। अब हमारी सैटर्न की 7 दृष्टि, 1 नंबर आ गया। 11 12 यस अब हमारी 10वीं दृष्टि कहाँ चलेगी उसकी, सैटर्न की 4th हाउस पे, 4 नंबर। 4 नंबर राशि पर। ठीक है, ये हो गया प्लीज सर। जिनकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें, सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। सर आपको साइड पे लिखना पड़ेगा, आपको राशि करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने जुपिटर को भी निकालना साथ में ना। आप राशि करके इसको लिखे पहले, नीचे आप रब कर दे सारा। फर्स्ट हमारा 7 नंबर आया, राशि लिखेंगे। अब नीचे नीचे सर लिखते जाना। दूसरा हमारा तीसरी दृष्टि उसकी दूसरे 9th हाउस पे थी, और हमारा थर्ड 9 नंबर राशि। उसके बाद हमारी 7th दृष्टि होगी 6 नंबर पर, 1 नंबर आ गया। और उसके बाद 10th हमारा हो गया, 4 नंबर हो गया। सर ये हमारे राशि निकल आई। अब हमने जुपिटर से, जुपिटर का लगन बना लेंगे। जुपिटर आपका कौन से घर में है सर, इस हॉरोस्कोप का जुपिटर कौन से घर में है? म्यूट हो सर आप। 7th हाउस में है जुपिटर। 7th हाउस में, 7th हाउस में सबसे पहले हमारा 7th हाउस है। 7 नंबर की राशि कहाँ पे है? 8th हाउस में। यहाँ लिखो 8। सेकंड हम जुपिटर राशि बनाएंगे, 7 के सामने लिखो सर, 7 के सामने। म्यूट हो सर आप, म्यूट हो। ये 7th के सामने, 7th राशि के सामने बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं लिखने के हाँ लिए? 7th राशि के सामने जुपिटर का हाउस आ गया ना, यहाँ क्या लिखना है? 8 नंबर। 7 के 8 सामने नंबर 8 नंबर लिखो। इसको यहाँ रब पर कर लिख दो। दिया 1 नंबर। 8 सर 7 के सामने लिखेंगे। हाँ, ये 7 के सामने है ना, ये वाला एरो मार दिया ना 1 नंबर। नहीं नहीं, यहाँ जो नीचे लिखा ना, आप इसको रब करके, जहां हमने राशियां लिखी 7 9 1 4, उसके सामने लिखना हमने, 7 के सामने अच्छा लिखे। यहाँ, जी अच्छा सर। 1 मिनट। सर 7 नंबर, लेकिन 7 के सामने तो लिखा है, नहीं 1 के नहीं, सामने यहाँ 7 पे 7। आप समझो सर, हमारा 7th हाउस में क्या है? जुपिटर। जुपिटर से 12 नंबर हमने, राशि यानी जुपिटर। जुपिटर हाँ जी। हमने 7 नंबर राशि कहाँ पे है? सेकंड हाउस में। हाँ जी। तो वहां से हाउस कौन सा बन गया? 8वां बन गया ना। हाँ, यहाँ से 8वां बन गया। आप 1 2 वन 3 4 5 6 से 7 और 7 ये 8, 8वां आ गया। ठीक है। अब 1 हाँ की जी। जगह पे आप 8 लिखें। 1 की जगह पे 8 कर दूं इसको, जो 1 लिखा है यहाँ पे 8 कर दूं इसको। ना 8 करो ना, 8 करो, बताती हूँ ना मैं। ठीक है, फिर आपका 9 नंबर की राशि आई थी, ठीक है ना। जुपिटर से हाँ 9 जी। नंबर की राशि का घर कौन सा बना? 10th, वो 10वां घर, 10वां घर बन गया। अच्छा, यहाँ से हमें कितना गिनना है? ये हो गया जुपिटर 1 से 9th 2 राशि 3 तक 4 जाना है। 5 6 7 8 9। 9 हाँ, 10 10वां हाउस आ गया। 10 बन गए। 10 में 3 नंबर राशि है। जुपिटर जहां आपका 7th हाउस में बैठा ना सर, अब मेरी बात को समझो। अब जुपिटर को हमने लगन बना लिया। अब इतनी स्पेस नहीं है कि मैं लगन बना सकूं। मैंने जुपिटर से काउंट किया 9 नंबर राशि तक, तो वो 10th राशि आ गई, 10th हाउस आ गया। अब हमारा हाउस लिख रहे हैं हम, राशि तक काउंट करके हाउस लिख रहे हैं। समझे मेरी बात? अब यहाँ पर कौन, हाँ यहाँ पर कौन सा लिखना है? 10 नंबर लिखोगे ना, 9th हाउस 10 नंबर बने ना, 10वां घर हो गया ना।
हाँ जी, हम्म। चलो ठीक है जी। जुपिटर से मैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां घर बन गया ना। ठीक है, अब जुपिटर से जहां जुपिटर बैठे हुए हैं वहां से एक नंबर कहाँ पे है? दूसरे घर में सेकंड हाउस, 2 नंबर लिख दो यहाँ पे। 4 नंबर की राशि जुपिटर से 5वां घर आ गया। जी। अब मुझे ये बताएं, क्या इन हाउसेस में या इन राशियों में कोई नेगेटिव प्लैनेट राहु केतु शनि मंगल बैठे हुए हैं आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली? यहाँ पर देखो राहु जो है किसी में आप सेकंड में आता आप है, सेकंड में आता है, आप किसी हाउसेस में में जो है देखो, सेकंड में आता है, किसी में इसमें आता है। मेरी बात सुनो ना। एट्थ हाउस में कोई आपके मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है, 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? नहीं है। सेकंड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है? सेकंड में राहु, और राहु जो है सेकंड से निकल रहा है, थर्ड में जा रहा है 30 डिग्री का, किसी में सेकंड में आता है, किसी में थर्ड में आता है। मैं लिख दो यहाँ पे, हम कर ही रहे हैं ना। सेकंड में राहु लिख दो, ठीक है। और आपके फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नेगेटिव आ रहा है? राहु केतु मंगल नहीं, शनि। इट मीन्स नहीं है। आपका सिर्फ सेकंड हाउस की दिक्कत है, बस, और कुछ नहीं है। अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, स्पीच हो सकती है, फूड हो सकता है, कुछ भी सेकंड हाउस को लेके दिक्कत है, और कहीं नहीं है। जब तक राहु यहाँ पे रहेंगे तब तक वो दिक्कत रहेगी, बस इतना ही है। हमने क्या किया है इसमें, हमने जहां हमारे ट्रांजिट के सेट्रन, रूल देखो आप, ट्रांजिट के सेट्रन हैं, वहां से हमने क्लॉकवाइज 8th हाउस निकाल लिया। जहां 3 दृष्टियां उसकी, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, हमने उनसे 3rd हाउस की जो दृष्टि थी उससे भी हमने 8th हाउस निकाल लिया, 7th हाउस से भी हमने 8th हाउस निकाल लिया, और 10th हाउस से भी हमने 8th हाउस निकाल लिया। तीनों दृष्टियां हमने निकाल ली। हमारे पास एक नंबर आ गया, जैसे 7, 9, 1 और 4th नंबर आ गए। फिर हमने क्या किया, जहां हमारे जुपिटर नेटल के थे, बाय बर्थ हम जहां से भगवान से लेके आए हैं, उस हाउस से वो राशि कहाँ आई है, वो हाउस हमने काउंट करना है। राशि जहां पड़ी, जैसे आपकी पहली राशि 7 नंबर की आई, मुझे ये देखना है जुपिटर से काउंट करके 7 नंबर की राशि कहाँ आई। अगर मैं जुपिटर आपका 7th हाउस में 12 नंबर की राशि में है, तो मैंने वहां से काउंट करना शुरू किया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर जो उसका हाउस है वो जुपिटर से तो 8th हो गया ना, तो मैंने वहां पे वो 8th लिखा। आगे समझ मेरी बात? फिर मैंने देखा कि मेरी 9 नंबर राशि जुपिटर को लगन बना के कहाँ पे आ रही है। फिर मैंने जुपिटर से काउंट करना शुरू किया, तो मैं 9 नंबर की राशि पे चली गई, तो वहां पे वो 10 आ गया। हाउस कौन सा आ गया? 10th हाउस आ गया, तो मैंने वहां सामने 10th हाउस लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा जुपिटर से 1 नंबर की राशि कौन से घर में आई, तो वो दूसरे घर में आई, तो मैंने वहां पे 1 के सामने दूसरा हाउस, यानी वो हाउसेस लिख रही हूँ मैं, हाउसेस निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि जुपिटर से 4th नंबर राशि का कौन सा घर बन रहा है, तो 4th नंबर राशि से उसका घर बन रहा था 5th, क्योंकि अगर मैं जुपिटर 12th राशि में है तो काउंट करूंगी 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5 घर, उसका घर कौन सा आ गया? 5वां। राशि से हमने जुपिटर के घर बना लिए। अब हमने देखा राशि में कौन कौन से प्लैनेट जो हमारे मैलेफिक बैठे हैं। हमें पता है मंगल शनि राहु केतु, ये हमारे 4 मैलेफिक है। अगर ये 4 प्लैनेट में से चाहे वो ट्रांजिट के हो चाहे वो नेटल के हो, अगर इन हाउसेस में आते हैं तो उन हाउसेस की दिक्कत हमें आएगी ही आएगी, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो किसी भी हाउस को लेके बीमारी को हो, उस घर से हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। जिस घर में मैलेफिक आ जाएंगे, बाय चांस वहां पर ट्रांजिट के प्लैनेट भी आ गए,
सपोज 10 नंबर में एट प्रेजेंट हम अज्यूम कर लेते हैं 10 नंबर में शनि चल रहे हैं, तो इट मीन्स शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मों के कारण काम में दिक्कत देंगे। ये मेरा समझाने का मतलब। इससे हम प्रोफेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें कौन सा घर, कौन सा प्लैनेट, उसकी हम रेमेडी करते हैं। ये है हमारा कार्मिक अकाउंट ऑफ सैटर्न। बीएनएन चलो ये कहते हैं, बीएनएन में ये कहा जाता है जिस घर में कोई भी घर हमारे हॉरोस्कोप में सैटर्न और सन एक साथ आ जाते हैं, वहां एक पर्सन की प्रोग्रेस होती है। अगर फादर की हुई तो बेटा प्रोग्रेस नहीं करेगा, अगर बेटा प्रोग्रेस कर गया तो फादर नहीं करेगा। वहां हम ये कहा कहते हैं कि एक जना डिस्टेंस पे चला जाए ताकि दोनों की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। छाया के बेटे थे और संजना ने उनको नहीं बताया था, वो तो विश्वकर्मा जी ने उनको बताया सूर्यदेव को कि ये तो यहाँ आ गई थी, तुम्हारा ताप नहीं सहन कर पाई थी, तो विश्वकर्मा जी ने उनका ताप कम किया था सूर्यदेव का, तब वो वापस आई थी। फिर वो नाराज हो गए, फिर वो नीचे गई धरती पर, फिर वो घोड़ी बनी, घोड़ी बन के छिप रही थी, फिर सूर्यदेव घोड़ा बन के गए नीचे, फिर अश्विन पुत्र पैदा हुए थे जो अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है। ये बड़ी लंबी स्टोरियां हैं इनकी ना। तो ये सारी चीजें यहां से हम कार्मिक अकाउंट निकालते हैं। सैटर्न हमें ये समझाते हैं कि मैं अगर ट्रांजिट में आया हूं तो ये घर तुम संभाल लो। तभी कहते हैं बार बार, जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि 50 साल तो हम शनि के अंडर ही चले गए। अपने कर्मों पे ध्यान दो, बार बार एक ही बात बोल रही है ना। अगर सांप उनके पास राहु केतु है तो वो तो अनएथिकल ही है ना। सांप तो, राहु तो सारी एक्टिविटी वही करवाता है ना, अनएथिकल, इल्यूजन, कंफ्यूजन, अनएथिकल। तो उन्होंने कहा बचा लो और अपने कर्मस पे ध्यान दो, किसी का रह ना जाए हमारे पास। ये ना हो गलती से किसी का हमारे पास रह जाए ना, वो नहीं रहना चाहिए। वो कर्माज अपने बैलेंस रखो। अगर किसी को 10 रुपए का काम किया ना तो उसको 12 रुपए का करके देना। ये नहीं कि आपने 10 रुपए लिए तो काम उसको 5 का करके दिया, ऐसे नहीं करना। ये है शनि के कर्मास। मैंने तो जहां तक मुझे समझ में आई वो यही चीज है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्मास पे बहुत ध्यान दो, डर के। हम कहते हैं हम गंगा स्नान करने जाते हैं, राहु शनि सारे तो वहां पे घूम रहे हैं। वो हम कहते हैं ना ना ना, इनको नहीं दो ना, जिसने आपके आगे हाथ कर दिया दो ना उसे। वैसे आप पाप धोने जा रहे हो और वहां पे कहते ना ना ना, इसको नहीं देना, ये तो ऐसे ही करते ऐसे ही करते। आप क्या करने गए हो वहां से, क्या इकट्ठी इकट्ठी करके लेके आओगे? दो ना, सीखो। हम लोग रिक्शा वाले को बोलते नहीं, तुम्हें 20 रुपए नहीं देंगे हम, तू 15 ले ले। मॉल वाला कहता लेना, लो जी 2000 का आपकी शर्ट है, लेनी लो, नहीं लेनी आपकी मर्जी। हम आराम से उसको 2000 दे देते हैं। लेकिन वो रिक्शा वाले को, वो मोची को, वो सब्जी वाले को, जो सारे इसी से कनेक्टेड है, उसका तो कुछ नहीं बन जाना, 50 रुपए ज्यादा भी दे दोगे उसको। शनि ये कहते हैं कि आप रिक्शे वाले पे बैठो, उसने पसीना बहाया है ना, वो 20 रुपए मांग रहा है ना, उसको 30 दे दो, तो चाय भी पी लेना तुम। आपका शनि बैलेंस है। क्यों हितेश सर, कहाँ जी गए बिल्कुल सर? ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी सीना मजदूरी सूखने दे से दो। पहले, हाँ, शनि मजदूरी दे आपका दो उसकी। शानदार। शनि शनि आपका आपका शानदार। शानदार। वो काम करके हटती है मेड को, उसको पानी पिला दो उसकी मर्जी का। देखो शनि आपका कितना शानदार। 30 तारीख महीना होता है, 29 मैंने दिन बीच पैसे में पकड़ा सर दो। की क्लास मैंने बीच में सर की क्लास में 2-3 बार भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी जेंट्स बैठे हैं, आप लोग जब भी कटिंग और शेविंग कराने जाएं तो जो बंदा आपकी जी, कटिंग शेविंग करता है, दुकान का मालिक नहीं, जो बंदा आपकी कटिंग शेविंग कर रहा है, जो हजामत कर रहा है, मान लीजिए 100 रुपए कटिंग शेविंग का है, तो आप 50 रुपए उस बंदे की जेब में डाल दें, आपका राहु सही शनि बात है, सब बढ़िया होता सब है। जो बढ़िया हो जाएगा। महिलाएं जो महिलाएं पार्लर जाती है, बाल कटाने, थ्रेडिंग कराने, मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी करवाती हैं, तो जो बंदी आपका काम कर रही है ना, जो आपके पीछे लगी हुई है, जो आपकी हजामत बना रही है,
आप उसके हाथ में 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, आप 3 या 4 बार ये उपाय करके देखिए, 5वीं बार आपको सुकून मिलने लगेगा, आपका सही बात है, शनि राहु बिल्कुल। सब शानदार हो जाएगा, सब शानदार हो जाएगा। राहु सबसे गंदगी बढ़िया है ना, उपाय वही गंदगी है, साफ की, बाल सबसे उतारे, बढ़िया कटिंग उपाय है। की। आपका हाँ, राहु सबसे बढ़िया हो जाएगा, आपका राहु सबसे बढ़िया सही हो में। जाएगा, क्योंकि देखिए आपका कर्म उसने साफ किया। भाई आपने दाढ़ी नहीं बनाई, आपने कटिंग नहीं कराई, तो ये तो आपका कर्म था, बुरा कर्म था, इसलिए आप नहीं बनाए। अब आपका कर्म साफ कौन कर रहा है? राहु। तो राहु को आप अगर आप सेट करके पैसा दे दोगे तो शनि अपने आप स्टेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल। मैंने बहुत बार कहा है सर की क्लास में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप शेविंग बनवाने जाए, जो शेविंग बना उसको 150 रुपए दे दो। आप पार्लर में जाए, जितनी भी महिला है उसको आप 150 दे दें, 3-4 बार करिए, आपको अच्छा, आपको सुकून मिलेगा, सब बढ़िया होगा आपका। 100% सर। कर्मस की याद है ना, हम कहाँ से कटवा रहे हैं वो चीजें। वो नहीं कटवानी हमने। किसी मेरी को कुछ क्लास तो पूछना है तो इतनी थी, पूछ सकते हैं। मेरी क्लास इतनी थी, मेरे 2 रूल्स थे, मैंने दोनों बता दिए। एक, हम कहते हैं कि शनि, बीएनएन में कहते हैं कि शनि जब भी वीनस के पास जाते हैं, वीनस पैसा है, आपके पास पैसा आएगा। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, शनि वीनस के पास चले गए पर आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप बड़े परेशान हो। ठीक है ना, क्योंकि रूल तो यही कह रहा है कि शनि वीनस के, पर देखो कहाँ कहीं वहां राहु केतु तो नहीं कनेक्ट हो गए। फिर वही बात आ गई ना कुछ तो आपने गड़बड़ की है, तो चीज मिल नहीं रही आपको। वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में है ना, ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष, तो वो ईश हमें सारी चीजें समझा रहे हैं, पर हम लोग समझने को रेडी नहीं है, फील्ड उसी में बैठे हैं। 10 लिया है तो 15 देना है, बस। हमारे सारा दिन हम प्लैनेट्स याद करते हैं, राहु केतु शनि मंगल सूर्य, सब सारा दिन हम यही करते हैं। हम हमारे हमें तो ना भी रेमेडीज करें, हम तो बैलेंस ही है ना। याद किनको कर रहे हैं? भगवान को याद कर रहे हैं ना, वही रूप है ना। शनि भगवान, सूर्य भगवान, गुरु भगवान, यही कर रहे हैं ना। हम तो उनको भगवान तुल्य भगवान ही है वो, जो हमारी लाइफ को चला रहे हैं। तो इसलिए ये कार्मिक अकाउंट है, कहते इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और करके देखो, 6 मंथ बाद आप खुद कहोगे एक सुकून है लाइफ में। पता नहीं वो देखो दुख है ना, शनि बेड रिडन होता है ना बंदा शनि में, उससे बच जाता है वो। शुक्र ने पैसा नहीं दिया, केतु लगा ना साथ में। कई बार क्या होता है कि केतु टच कर रहा होता है तो यूट्रस रिमूव हो जाते हैं। बंदा सोच रहा है मेरे को तो आ गए हैं तो मेरे को तो बहुत पैसा आएगा। वो ये नहीं देख रहा है, केतु भी देख रहा है, केतु भी साथ में है उनके, कुछ और भी हो सकता है। जब भी शनि मंगल राहु केतु से मिलेंगे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आते ही हैं, बस कर्मास, हम तो यही कहेंगे। विमान हादसा अभी जो हुआ सबसे बड़ा उदाहरण, ईरान और जी। ईरान, इसराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत पाकिस्तान में जो हुआ वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मंगल केतु हाँ, केमिकल है ना सर, केमिकल ही मंगल बन रहा है केतु ना सब केमिकल जगह, है, और दोनों फायर केमिकल है। फायर राशि में है, फायर, दोनों फायर तभी तो फायर फायर राशि राशि में में, है। फायर राशि में केमिकल का होने से, फायर बन रहा है ना, जी बन बिल्कुल, रहा है ना इसमें। बंगा सर ने ही पढ़ाया था, फायर अर्थ एयर वाटर। अब हम्म, फायर राशि में जब मंगल केतु शनि ये सारी दृष्टियां पड़ेगी तो विस्फोट होगा, विस्फोट होगा तो आग लगेगी, आग आग लगेगी तो लगे, लोग निपटेंगे। बिल्कुल। आप देखिए नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए ना पान खाना शुरू कर दीजिए, सबसे बड़े उपाय नवग्रहों का। इसका प्रमाण दे रहा हूँ कैसे, 2 सेकंड में थोड़ा गाड़ी में बैठ। इसका प्रमाण ऐसे है कि आपने पान का पत्ता लिया, समझिए, हम्म पान का पत्ता है बुध, ठीक है, आपने पान का पत्ता लिया, या पान के पत्ते को आप बुध नहीं भी मानो तो चलो छोड़ दो, आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते को जल में डुबाया। जल क्या है? चंदर। चंद्रमा, चंद्रमा पानी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कत्था लगाया, कत्था क्या है? कत्था है मंगल। उसके बाद आपने उस पर चूना लगाया, चूना है शुक्र। अब चूना शुक्र कैसे है, कुछ लोग पूछेंगे तो प्रमाण दे दूं। भाई पत्नियां जो है वो पति को चूना लगाती है, इसीलिए वो शुक्र है, चूना लगाती है मतलब पैसा, समझिए आप।
गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को चूना लगाती है, चूना लगाती है मतलब पैसा, और जो जो पैसा खर्चा करवाए या चूना लगाए वो शुक्र है। चूना लगा दिया आपने उस पे, उसके बाद उसमें डालिए आप चेरी। चेरी जो है वो होती है, वो डाली जाती है। उसके बाद में कई बार लौंग थोड़ी सी जला के डाली जाती है, वो एक वो होता है। फिर उसके बाद में आप उसमें थोड़ा सा उसमें आप देखिएगा कि कुछ कुछ और भी आइटम डाले जाते हैं, चमन बहार जैसे कोई चीजें होती हैं, नॉर्मल जो चीजें होती है वो सौंफ। है। तो ये सारा एक एक चीज जो होती है ना, ये एक एक चीज एक एक ग्रह को रिलेट करते हैं। इलायची आपकी बुध है। फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा जलाया जाता है लौंग को, तो वो आपका सूर्य है। तो ये सारी चीजें, तो रोज शाम को एक एक नॉर्मल सा पान बना के, रोज तो मत खाइए, हफ्ते में 2-3 दिन भी खा लेंगे तो बहुत है। आप पान खाना शुरू कीजिए, आपके नवग्रह बैलेंस में चले जाएंगे। गंगा जी के किनारे रहने वाले जितने लोग हैं ना, जैसे बनारस के लोग हैं, आपने कभी सोचा है कि बनारस का आदमी या गंगा जी के किनारे रहने वाला इलाहाबाद का इलाहाबादी इतना मस्त क्यों रहता है? उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे दुनिया भर की आप बकैती करा लो, ओ जबरदस्ती का टाइम पास करा लो, कुछ का कुछ बुलवा लो, वो दुनिया जाए भाड़ में, वो अपने में मस्त है। क्योंकि वो सुबह शाम पान खाता है, और पान पान खाने से उसके नवग्रह बैलेंस है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पान के अंदर में आप एक एक गुण देखेंगे। एक तो मुख मुख शुद्धि का काम करता है, और पान क्या है ना, एक एक चीज एक एक ग्रह को जो है वो करता है, इंगित करता है। तो पान खाइए, अच्छा रहेगा, आपके नवग्रह बैलेंस होने लगे, अच्छा हो जाएगा आपको, आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आपका वीडियो देखे पान वाले खुश हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, कुछ तो हो भाई। 10 रुपए 20 रुपए का पान आना है। हाँ बिल्कुल। पान क्या है ना, देखिए बहुत सारी चीजें अच्छा आपका गला साफ करेगा। जैसे हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के पहले हम लोग एक पान खाते हैं। उसमें वो पान जब हम लोग खाते हैं तो हमारी आवाज साफ हो जाती है, कंठ हमारा अच्छा हो जाता है। तो आप पान खाना शुरू करेंगे तो आपकी आवाज भी अच्छी होने लगेगी। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और मान लीजिए अब आपको आपके कुछ ग्रह खराब हैं, या आपका बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बताते हैं कि बुद्ध की दृष्टि गड़बड़ होती है, या बुद्ध के कारण बच्चा बोल नहीं पाता है। तो आप ना बच्चों को ना कुलंजन खिलाना शुरू कीजिए। कुलंजन एक जड़ी होती है जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, अचानक मेरे को याद आ गया। तो कुलंजन एक जड़ी होती है अदरक के जैसी, जैसे सूखा अदरक होता है वैसी होती है। उसको छोटी छोटी काट के ना, आप सुबह शाम अपने बच्चे को कुलंजन खिलाना शुरू कर दीजिए। कुलंजन खिलाने से वो साफ बोलने लगेगा। अगर किसी का बच्चा बोलने में दिक्कत कर रहा हो, ना बोल पा रहा हो, या साफ नहीं बोलता, तोतराता हो, तोतला हो, तो ऐसी स्थिति में उसको कुलंजन खिलाइए। कुलंजन आप उसको लगभग 1 से 1.5 महीना खिलाएंगे, तो उसकी आवाज साफ हो जाएगी, आवाज साफ हो जाएगी, और जो भी उसको दिक्कत होगी बोलने में, वो उसका क्लियर होने लगेगा। कुलंजन एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी है, कहीं भी मिल जाती है। नाम याद रखिए, कुलंजन कहते हैं उसे। वो अच्छा फायदा देता है। और बाकी बंगा सर जैसे आदेश करें, बहुत दिनों बाद इनके दिव्य दर्शन हुए। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम, शनि देव की आंखों वाली मूर्ति के सामने जाने का मना किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि ने तो सारा काम, अभी तो हितेश सर ने सारी बातें सुनाई, वो थर्ड दृष्टि नहीं थी उनकी, नहीं, पर मैम ठीक है तो। सारे मंदिर शनिदेव के जो होते हैं वो आंखों वाले ही होते हैं। तो फिर दर्शन, आपने जैसे कहा कि शनिदेव की आराधना करना नहीं है या कहा पूजा गया कि करना। चरणों के दर्शन। वैसे हितेश सर ज्यादा बता सकते हैं, वो शनिदेव के बहुत ज्यादा मतलब कि देखिए करीब क्या है। है, बहुत बहुत सारे लोगों ने ना, आपको बहुत एक छोटी सी बात बताऊं, इस देश में ना भेड़ चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई लोगों ने ना शनि को ना डर का बिजनेस बना लिया है। अब जैसे आप डर गए, आपको किसी ने बताया कि आंखों वाली के दर्शन मत करो, आपके मन में डर आ गया। अब ये डर क्या है कि अरे ऐसा करेंगे तो शनिदेव ये कर देंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। ये केवल एक प्रोपोगंडा है जो विशेष रूप से चलाया गया कि शनि को डराओगे तो लोग पैसा देंगे। एकदम खुल के बोल रहा हूं, मैं खुद एक शनि का पुजारी हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। शनि से डरने का नहीं है, शनि आपके मित्र है। शनि से आप डरोगे तो वो उनका कुछ नहीं, आप डरोगे तो वो पुजारी आपको और डराएंगे।
ये सब फालतू की बातें हैं कि उनकी आंखों के दर्शन नहीं करना चाहिए, वो बल्कि आंखों में आंखें डाल के दोस्तों की तरह बात करो, छोटे भाई की तरह बात करो, बड़े भाई की तरह बात करो कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ। सबसे बढ़िया उपाय है, देखिए, अगर आपका शनि गड़बड़ है, आपको ऐसा लगता है मेरा शनि एक्टिव नहीं हो रहा है, शानदार, आप किसी भी समय शनिदेव के मंदिर चले जाइए, किसी भी समय, और बढ़िया वहां जाकर के झाड़ू लगाइए मंदिर में। सबसे शानदार उपाय बता रहा हूँ, बिना पैसे का। शनि की 7.5 चल रही हो, महादशा चल रही हो, तीसरी दृष्टि हो, गोचर में हो, ये हो वो, दुनिया भर के दोष बना रहे हो, शनि मंदिर में जाइए, झाड़ू लगाइए। झाड़ू लगाते हुए महाप्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने आपके द्वार का कचरा साफ किया है, आप मेरे जीवन का कचरा साफ कीजिए। केवल इतना बोलिए आप, उस दिन करके देखिए, केवल एक ही बात कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपके आपके दरबार का कचरा साफ किया, आप भी तो मेरे जीवन का कचरा साफ कीजिए। आप झाड़ू लगाना शुरू कीजिए, शनि मंदिर में जाके झाड़ू पकड़िए, झाड़ू लगाइए, आपको लाभ होने लगेगा। बहुत सिंपल रेमेडी है, इतनी शानदार रेमेडी है जिसका असर आपको शानदार होगा। आप खुद बोलेंगे, हाँ यार, 2-3 शनिवार से झाड़ू लगा रहा हूँ, बढ़िया हो रहा है। सबसे बढ़िया जी रेमेडी वही है। और जी ये सब फालतू की बातें हैं कि आंखों में मत देखो, तो जो इसमें मत देखो, तो उसमें मत देखो, ये सब फालतू बातें, सब लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें हैं, भरमाई हुई बातें हैं। लोग भ्रम में डाल देते हैं, और हम सभी जो है वो भ्रम में पड़ करके कुछ कुछ सोच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कभी भी कोई भी ग्रह, कोई भी भगवान, कोई भी देवता आपका अहित करने के लिए नहीं है। आप इस बात को समझिए। वो चोर जो चोरी करता है, वो चोरी करने के बाद में, वो भी आजकल चोर भी इतने चालाक हो गए कि 1 लाख रुपए चोरी करेंगे तो 10,000 रुपए मंदिर में चढ़ा देते हैं कि हमने जो है वो पाप जी दूर कर लिया। अब बात को समझिए, जी कोई भी देवता हो, कोई भी देवता, कोई भी ग्रह कभी भी आपका अहित नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखो। ये सारा जो सिचुएशन है, ये केवल एक कर्म का खेल है, ये माया के खेल है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म बुरे हैं, या जो भी चीजें, देखो, भगवान राम की क्या गलती थी भाई? कैकई को मंथरा ने बहकाया, शनि कहाँ बैठे? शनि जो है वो कैकई के शनि जो है वो उनके पास नहीं गए, उनके माता जी के पास, वो पहुंचे मंथरा के जी पास, और मंथरा को जरिया बना करके उन्होंने कैकई को बहका दिया कि भरत हम्म, राजकुमार क्यों नहीं बन सकता। हम्म, बस वहीं से शुरू हो गया सारा रामायण का खेल। भाई, जी शिशुपाल को शिशु शिशुपाल का शीश क्यों कटा? क्योंकि उसके उसके ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ी, तो शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली बकना शुरू किया। और जो युधिष्ठिर था, वो इसीलिए ये सारी चीजें हुआ। तो शनि अगर डायरेक्ट आप पर, देखिए, आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे तो शनि आपका अच्छा है, ये भी मत बोलिए। क्योंकि अगर उनकी दशा दृष्टि पड़ेगी, आप कितने भी सात्विक कर्म कर लें, वो प्रभावित करेंगे। ये मत सोचिए जी कि मुझ जैसा राजा और महापुरुष कोई नहीं है। हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी इस दुनिया में कोई हुआ है? हरिश्चंद्र को भी शनि की दशा लगी थी, और शनि की दशा में डोम बन गए थे। वो बनारस के घाट पे हरिश्चंद्र घाट है, वहां मुर्दे जला रहे थे। राजा विक्रमादित्य से बड़ा कोई कोई भी इतना बड़ा वो नहीं हुआ जो न्याय करता हो, न्याय प्रिय हो। लेकिन वहां भी शनिदेव की दृष्टि पड़ी, और वो राजा विक्रमादित्य की कथा सबको पता है। तो जी स्थितियां जो है, आप ये सोचेंगे कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं। ये सब वो है, आपके कर्मों के अनुरूप। आपके कर्म अच्छे हैं, पता चल रहा है, आपसे संबंधित जुड़े हुए कुछ लोगों के कर्म खराब है, आप उनके साथ घूम रहे हैं, तो भी आपको प्रभावित होंगे। इसीलिए कर्म अपने बहुत अच्छे हैं। और देखिए, ये कलयुग है, यहाँ आप कितना भी अच्छा करें, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दिक्कत समस्या होगी। ये एक एक नहीं, 101% सत्य है। और अच्छा काम करने वालों की बहुत बुराई भी होती है, और अच्छा काम करने वालों की बहुत टांग खिंचाई भी होती है। आप कितना भी अच्छा वास्तु कर लें, आप कितना भी अच्छा आप ज्योतिषाचार हो जाए, कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपको इफेक्ट डालेंगे, और इफेक्ट डालने के बाद आपको परेशान करेंगे। तो आपके कर्म तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा भी आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहिए, जिनको जी जरूरतमंदों की मदद करते रहिए। और सबसे अच्छी मदद वही है कि आप जो है मंदिर में जाके झाड़ू लगा दें। आपको आपकी कुंडली में शनि और केतु का योग बना हुआ है, मान लीजिए शनि और केतु का योग है, या शनि पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो एक काला रंग का ध्वज जो है वो शनि मंदिर में दान कर दीजिए अपने नाम से। सबसे शानदार तरीका है, शनि केतु का योग बने या शनि केतु की दृष्टि हो। केतु केतु झंडा है और शनि आपका कर्म है, तो बकायदा आप उस झंडे को किसी टेलर से सिलवा के, सिलाया मत लीजिए, रेडीमेड नहीं, बकायदा उस झंडे को सिलवाइए, और उस झंडे में डंडा जो होता है वो आप अपने हाथों से लगाइए, तो आपका भी योगदान उसमें आ गया। जी टेलर से सामने खड़े काला कपड़ा खरीदिए,
सिला सुलाया लेंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा। काला कपड़ा बाजार से खरीदिए बकायदा, 1.25 मीटर का काला कपड़ा लेने के बाद में बढ़िया आप उसका एक ध्वज बनवाइए खड़े होकर के सामने, टोइलर को उसका मेहनताना दीजिए, उसमें जो डंडा लगता है वो आप अपने हाथों से लगाए और ले जा करके शनि मंदिर में चढ़ाइए। शनि केतु की अगर युति किसी की भी कुंडली में है या शनि देव की दृष्टि केतु पर पड़ रही है तो आपको सबसे बढ़िया लाभ होने वाला है। जी शनि की बुध के ऊपर दृष्टि है, आपको ऐसा लगता है कि बुध की दृष्टि पड़ रही है या शनि बुध एक साथ है, शनि बुध एक साथ होते हैं तो पथरी हो जाती है। ये लिख के ले लीजिए आप, जिसकी भी कुंडली में शनि और बुध की युति होगी उसको पथरी होगी ही होगी, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, भविष्य में होगी। पथरी का दोष बनाता है ये। शनि बुध एक साथ है तो आप बढ़िया पंचांग खरीदिए बाजार से, पंचांग खरीद करके शनि मंदिर के पंडित जी को दान दे दीजिए, पंडित जी पंचांग रखिए, इसी पंचांग से आप लोगों का भविष्य देखिए, शनि बुध आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका शनि और गुरु की युति बनी है, शनि और गुरु आपका खराब है, तो आप पहली फुर्सत में एक घी का डब्बा दे आइए जा करके। घी का डब्बा, घी के डब्बे से क्या होगा कि घी के डब्बे से ये होगा कि जब पंडित जी जब आरती पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, शनि राहु एक साथ है, या राहु की दृष्टि या राहु पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो धूप बत्ती ले जाकर के शनि मंदिर में आप चढ़ा दीजिए, महाराज जी को दे दो, वो जब धूप जलेगी जी धुआं निकलेगा, आपको लाभ होगा। ये हो गया। आपका शुक्र और शनि एक साथ बैठा हुआ है, शनि मंदिर में दूध चढ़ा दीजिए। चंद्रमा एक साथ बैठा है, शनि चंद्र एक साथ हो तो विष दोष बनता है, आप शनि मंदिर में दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए, पंडित जी को दूध का दान दे दो वहां ले जाके, 1 पाव 1.25 पाव जो आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपए का ही दूध क्यों ना, 10 रुपए जी बहुत बड़ी रकम नहीं है। शनि चंद्र एक साथ है, आप ले जा करके दूध शनि मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दो, महाराज जी को दे दो वहां के पंडित जी, उस दूध की जैसी चाय बनाएंगे आपका शनि चंद्र बढ़िया हो जाएगा। या पंडित जी चाय नहीं भी बनाएंगे दूध भी पी लेंगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। शनि शुक्र की दृष्टि एक साथ है, आप कपास रुई की बत्तियां जो होती है वो मंदिर में डोनेट कर दीजिए। शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो आप अगरबत्ती दे दीजिए। शनि और हो तो गए सारे ग्रह, शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, अगरबत्ती दे दीजिए वहां। ये है। जी आप ये देखिए कि आपके धन के भाव पे, सेकंड भाव पे जो भी ग्रह बैठा हो उसका कोई असर हो या ना हो, उस पे कोई भी ग्रह बैठा हो, उसकी तीसरी सातवीं दृष्टि, पांचवी चौथी कोई भी दृष्टि कहीं पे भी पड़ रही हो, बस आप ये देखिए कि आपका शनि कहाँ बैठा है, जिस भाव पे जिस स्थान पे शनि बैठा होगा बस उसी भाव से संबंधित आप काम कर लीजिए। मान लीजिए आपका शनि जो है वो 8वें भाव पे बैठा है, तो 8वें भाव पे आप राशि देख लो कौन सी राशि है, एयर, वाटर, फायर, जो भी हो। मान लीजिए आपके 8वें भाव पे जो भी राशि उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए आपके 8वें भाव पे कोई फायर राशि आ गई, तो फायर राशि के लिए आपको क्या करना है? फायर राशि के लिए आप बढ़िया शमशान में जा करके किसी भी वहां के डोम को बोल दीजिए कि कोई अज्ञात लाश आती है वहां, अज्ञात कई लोग होते हैं जो मर जाते हैं लेकिन उनका कोई परिजनों का था पता नहीं रहता, तो आप डोम को अपना नंबर दे आइए, ऐसी कोई डेड बॉडी आए तो भैया जलाने की लकड़ी का पैसा मेरे से ले जा। आपका 8वां भाव शमशान का भाव है, समझिए बात को। अगर वहां जी फायर राशि है, कोई फायर राशि कौन कौन सी है, पहली राशि मेष, गिनते जाइए, 5वीं राशि होगी, फिर उसके बाद जो भी राशि आएगी, तो आप वहां जा करके आप डोम को बोलिए कि भैया जो भी कोई अज्ञात शव आएगा जिसका कोई नहीं होगा आगे पीछे, मुझे फोन करना, तत्काल जाकर के आप उसके लकड़ी का प्रबंध कर दीजिए, आपका 8वां भाव अच्छा हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा देना चालू मेरा कर देगा। एक्चुअली भी 8th है सर, हाँ हितेश जी, मेरा एक्चुअली भी 8th ही है। जी 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 ठीक। अब उसके बाद और सुनिए, अब फायर के बाद आता है अर्थ। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि अर्थ एलिमेंट है, तो अब अर्थ एलिमेंट में अब आप किसी को जमीन तो दान दे नहीं सकते भाई, इतने इतने करोड़पति तो है नहीं हम लोग, तो ऐसी स्थिति में आप उसको एक आप जो है एक पौधा, आप एक गमला ले लीजिए, गमले में एक पौधा लगाइए और वो पौधा ले जाके शमशान में रख दीजिए, पौधा ले जाके शमशान में रख दो, वो आपको फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी, अर्थ एलिमेंट आ गया पौधे में, अर्थ एलिमेंट आया, जी आपको लाभ होने लगा। ये 6, 8, 12 तीनों के लिए, तो 8वां भाव बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद अब मान लीजिए आ गया एयर, अगर 8वें भाव पे आपकी कोई एयर वाली राशि बैठी है तो आप एयर वाली राशि के लिए शमशान घाट पे आप पंखा लगवा दीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। आपका आपका वो 1000-1200 रुपए का पंखा जैसे ही चला, आपका 8वां भाव बढ़िया, समझिए बात को, 8वां भाव नुकसान नहीं करेगा। अब उसके बाद आ जाइए आप वाटर, मान लीजिए ऐसी कोई बात होती है तो वाटर कूलर लगा दो, वाटर कूलर महंगा है नहीं लगा सकते, 50 रुपए का एक घड़ा ले जाके रख दो वहां, मटका रख दो पानी का, लोग पानी पियेंगे, आपका 8वां भाव ठीक होने लगेगा। तो ये है, देखिए सारे जो रहस्य है ना वो आपकी कुंडली के अंदर है। मैंने सब बंगा सर से सीखा और बंगा सर से पढ़ा है, सामने ही बैठे स्क्रीन पे, इनके सामने कह रहा हूँ, इन्होंने सिखाया, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये सारी चीजें, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव, ये सब मैंने इन्हीं से सीखा है।
तो वही है, इसमें आप केवल आप थोड़ा सा, जैसे देखिए बंगा सर की क्लासेस की एक बहुत अच्छी बात क्या है, बंगा सर बोलते हैं सोचो, सोचो, आप कहानी बनाओ, सोचो। तो आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके निकलने लगेगी। आप ये 4 एलिमेंट्स को लेकर के आप पूरी कुंडली डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको पता है। बंगा सर ने बताया और हमने सोचना शुरू किया। मैं आज भी रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी कुंडली पे बकायदा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सोचने का काम है। लोग बोलते हैं 6 8 12 छठे भाव का राहु बड़ा शानदार होता है। छठे भाव में राहु हो गया मतलब आपके बारे में आ रहे हैं, दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेगा। तो आप समझिए, सारे ग्रह आपको अहित करने के लिए नहीं बैठे हैं। बस ये समझिए कि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर्म कीजिए, अपनी अपनी मनोदशा सही रखिए। अब देखिए क्या होता है, हम अपने नवग्रह अपने घर में खराब करते हैं। कैसे, देखिए बताता हूँ। हमने अपने पिताजी से बहस कर ली, पिताजी ने कहा जाओ बाजार जाओ, हमने कहा अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हमने अपना सूर्य खराब कर लिया, फौरी तौर पर आपका सूर्य खराब हो गया, क्योंकि जी पिता आपके सूर्य हैं। समझिए आप बात को। आपकी माता ने कहा खाना खा ले, ये क्या सब्जी बनाई है, लौकी मैं नहीं खाता हूँ, टिंडे बना लिए तुमने। तो टिंडे बना लिए तुमने, आपने उनको ताना मार दिया, आपने चंद्रमा खराब कर लिया अपना, क्योंकि माँ चंद्रमा है। आपने अपने छोटे भाई से बहस कर ली, बड़े भाई से बहस कर ली, आपका मंगल खराब कर लिया आपने। आपने अपनी बुआ से, अपनी बिटिया से, अपनी बहन से बहस कर लिया, आपने अपना बुद्ध खराब कर लिया। आपने आपसे उम्र में बड़े व्यक्ति, जो आपकी उम्र से आपसे बड़ा है, आप उससे जबरदस्ती का विवाद कर लिए कि तूने आके मेरी साइकिल इस कार में मार दी, मेरी कार में स्क्रैच आ गया। तो आपने अपना गुरु खराब कर लिया, क्योंकि बड़ा व्यक्ति हमेशा आपके गुरु के बराबर है। आपने अपनी जी पत्नी से विवाद किया तो आपने अपना शुक्र खराब कर लिया। आपने अपने वर्करों से विवाद कर लिया, आपके यहाँ की वो मेड है चमेली, चमेली इतनी देर से आई है, ऐसा नहीं होता है, ये आपने चमेली को सुना दिया, आपने शनि खराब कर लिया। शनि आपके घर की काम वाली है। तो आप समझिए, आप अपने नवग्रह अपने हाथों खराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, अच्छे अच्छे आचरण, अच्छे आचार और अच्छे विचार लाइए, आपके नवग्रह अपने आप बैलेंस होने लगेंगे। और बैलेंस होने लगेंगे तो सारी चीजें बड़ी शानदार हो जाएगी। जैसे देखिए एक चीज मेरे को और याद आ गई, जैसे आपका मंगल खराब है, तो मंगल खराब होने पर लोग बड़े परेशान होते हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप कार्तिकेय की पूजा कीजिए। कार्तिकेय मंगल है, भगवान कार्तिकेय होते हैं, शिव परिवार में शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय मंगल है। आप आप कार्तिकेय भगवान की पूजा शुरू करेंगे, आपका मंगल बैलेंस होने लगेगा, आपका मंगल अच्छा होने लगेगा। आपका बुद्ध खराब है, आप सरस्वती जी की पूजा कीजिए। माँ सरस्वती बुद्ध का प्रतीक मानी जाती है, आप उनकी पूजा करो, आपका बुद्ध बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत सारे ग्रह, आपका गुरु खराब है, ब्रह्मा जी की पूजा करने लगी। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन मम सर्व कार्यार्थम च सिद्ध्येत। ये ब्रह्मा जी का बहुत शानदार सिद्ध मंत्र है। तो आप ये करना शुरू कीजिए, आपका सब कुछ बेहतर होने लगेगा। आपका सूर्य खराब है, आप नारायण की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। सूर्य ही नारायण है, नारायण ही सूर्य है, आपका सूर्य अच्छा होने लगेगा। सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है, आप ये देखिए कि आपको सूर्य कहाँ है, और सूर्य के साथ सूर्य कौन सी राशि पे बैठे हैं। सूर्य जिस राशि पे बैठे हो उसी राशि का मटेरियल आप सूर्य के जल में डाल करके चढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपके चौथे चौथे भाव में सूर्य है, और चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, लेकिन राशि उदित हो रही है मान लीजिए बुध की। तो बुध का आइटम क्या है, हरा धनिया, जो हरी चीजें हैं। तो आप जल में हरा धनिया डालिए और सूर्य देव को अर्पण कर दीजिए, आपका सूर्य बुध दोनों बैलेंस हो गया। मान लीजिए वहां मंगल बैठे हैं, आप थोड़ी सी मिर्च डाल दीजिए, मंगल मिर्ची है, स्पाइस है, मंगल स्पाइसी है, आपका मंगल सूर्य बैलेंस होने लगा। शनि बैठे हैं, काले तिल डाल दो, काले तिल के साथ आप सूर्यदेव को जल अर्पण करो, आपका शनि सूर्य दोनों बैलेंस हो गया। तो ऐसा है, तो जो जो ग्रह जहां जहां बैठा, अब राहु केतु के लिए भी, राहु केतु भी बैठे तो भी आप तिल डाल सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों शनिदेव के ही असिस्टेंट है, इसीलिए वो स्वीकार कर लेते हैं। और कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा सादे जल में, आपका सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस हो जाएगा। सूर्य चंद्र जहां कुंडली में एक साथ बैठेंगे, वहां अमावस्या का जन्म हो जाएगा। आंख बंद करके बोल दीजिए अमावस्या का जन्म, अमावस्या का दोष लगा है, तो अमावस्या के जन्म पे आप उसको बोलिए भैया कि रात को अर्धरात्रि को जा करके आप दीप जलाएं, कम से कम 5 दीप का दान करें शमशान के बाहर। शमशान की देहलियों पे 5 ठो दिए जलवा दीजिए, किसी को अमावस्या दोष हो तो सारी चीजें होने लगेगी। जी अब वो बाकी बंगा सर बोलेंगे क्या है, फिर मैं रुक नहीं पाता हूँ, तो दिक्कत होती है, 12 12 1 1 बज जाती है क्लासेस में, और बंगा सर भी जी बोलेंगे जी चालू हो गया है, बंद ही नहीं हो रहा है। जबकि मेरे सेकंड हाउस पे शनि है, सोचो मेरे को तो स्लो बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, मंगल की राशि में शनि है, इसलिए मैं तेज बोलता हूँ, और इसलिए हो। सर आदेश करें बाकी आप।
एक आध दिन लेते हैं सर, अगले संडे मैं भी एक आध कोई क्लास ले लेता हूँ, टॉपिक आप जो दे देंगे। चलो ठीक है, अगले सैटरडे संडे जैसे आपका दिल हो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। संडे सर, संडे ले लेंगे किसी न किसी मुद्दे पे कोई ना चलो कोई कोई बात क्लास। नहीं, नेक्स्ट संडे आपका, आपके नाम। और ठीक है किसी सर, को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, सिमी जी से, हितेश जी से। हाँ भाई पूछ लो, मैं जल्दी पकड़ में आता नहीं हूँ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। मैडम बाकी इनसे बच चार्ट गया तो बना फिर मैं सकते हैं आंसर क्या? कर दूंगा। सिमी मैडम चार्ट बना सकते हैं क्या अभी? हाँ बना लेते हैं सर। सर 10th में अभी हो जैसे शनि और टाइम राहु तो की बहुत, युति, हेलो 10th सर हाउस में। बनाना है तो बना लेते हैं। मेरे तो लैपटॉप की बैटरी भी चली गई है सर, मैं मोबाइल पे ही ऑन किया हुआ है। सर लगा लो, चार्ट एक बना देते हैं सर का। और मीन लगना है मैम, और 8th हाउस में शनिदेव है। हमें ना ट्रांजिट का शनि चाहिए, ये वाला शनि नहीं चाहिए। नेटल का अच्छा, हमें जुपिटर चाहिए। तो 10, तो फिर 9 नंबर जो 10th हाउस है वहां पर आप कुछ मत करो, आप जुपिटर। शमशान में एक पंखा लगवा दो ले जाके शनिवार के दिन। हाँ 7 नंबर की राशि आ गई इनकी। 7 नंबर की राशि है और उसका साइन है एयर। आप शमशान घाट पे एक पंखा ले जा करके लगवा दीजिए और चालू करके आइए अपने हाथों से, बकायदा जी आदमी साथ में ले जाओ। वो जब फिट कर दे तो अपने हाथों से बटन ऑन कर दो, शमशान घाट में पंखा लगा दो, आपका सब कुछ शानदार हो जाएगा। जी और यही अगर 12वें भाव में होता, एक थोड़ा सा वो और कर दूं, यही 12वें भाव में होता तो आप हॉस्पिटल में पंखा लगा दो, अगर 12वें जी भाव में हो, क्योंकि 12वां भाव हमारे हॉस्पिटल का भाव है। तो ये सारी चीजें आप हॉस्पिटल में कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए फायर एलिमेंट कोई आ गया तो आप हॉस्पिटल में वो होते हैं, कैंटीन्स होती है बहुत सारी गवर्नमेंट वाली, तो आप उनको चूल्हा जी डोनेट कर दो कि एक चूल्हा दे दिए, लो भैया जाओ इस चूल्हे में खाना बना लेना, ये होता है। और आप चाहो तो फिर उसके बाद में जब आपका फायर अर्थ एलिमेंट आएगा तो आप हॉस्पिटल में एक आध कोई पौधा वौधा रखवा दीजिए ले जाके, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तुलसी जी लगा दो, तुलसी जी सबसे बेहतर है। नीम लगा दो, जी नीम सबसे बेहतर है। नीम कड़वा कसैला भी है, शनिदेव का स्वाद भी वैसे वही अपने है। नक्षत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए, है ना सर? हाँ अपने वो लगा नक्षत्र का सकते हैं। पौधा, उसकी हाँ सेवा घर में करो, तब भी अपने नक्षत्र का जाप करो, तब भी बहुत अच्छा रहता और आपका और आपका अगर किसी का 27वां नक्षत्र है तो उसकी फोटो अपनी जेब में रख लो, अपने ऑफिस में बस लगा लो, सब जगह लगा दो, वो सबसे बेस्ट उपाय है। आपकी राशि से आपका 27वां नक्षत्र को ढूंढ लो। जैसे भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा अपने सर पर मोर पंख धारण करते हैं, है। अति तो मित्र हो गया उनका, ना वो। हाँ हाँ, तो उनका जो हाँ जी। नक्षत्र है वो रोहिणी ऐसा है। तो जी आपको जो भी नक्षत्र है वहां से 27वां नक्षत्र गिन लो। जो भी एक एक पहले आएगा 27वां नक्षत्र, उसका जो भी देवता होगा उसका अपना अपना सिंबल है। जैसे किसी का मछली है, किसी का कुछ है, तो आप उस सिंबल की कोई जो भी चीज होगी उसको आप अपने पास रख लो, तो वो आपको लाभ दे जाएगा। और और अगर किसी ने अपनी विश पूरी करनी हो तो 11th हाउस का जो भी राशि है उसके लॉर्ड की पूजा शुरू कर दो, विश पूरी हो जाएगी। विश पूरी करने के लिए विश पूरी करने के लिए सबसे अच्छा अच्छा उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन शमी का जो पेड़ होता है ना, उस शमी के जो उस शमी के पेड़ की छोटी सी एक ठो वो तोड़ के ले आइए, उसको बढ़िया शनि मंदिर में ले जाइए, पूजा पाठ करवाइए। पूजा पाठ करवा करके पंडित जी को बोलिए कि आप इस शमी के इसको रखिए, हम शाम को आके ले जाएंगे। फिर शाम को आप पहुंच जाइए, पंडित जी को जो देना हो 100-200 रुपए आप उनके हाथ में दे दीजिए। 500 दे दो तो ज्यादा अच्छा है। आप उनको 100-200, आजकल 100-200 में होता ही क्या है, आप उनको 100-200-500 रुपए दे दीजिए। और 100-200 100-200-500 रुपए देने के बाद में आप जो है उसकी वो जड़ है उसको ताबीज में भर लीजिए। चांदी चांदी का ताबीज, यदि मान लीजिए आपका जो लग्न है, आपका जो लग्न है, अगर वो चंद्रमा वाला लग्न है तो चांदी का ताबीज ले लो, अगर वो सूर्य वाला लग्न है तो आप तांबे का ताबीज ले लो। और अगर मान लीजिए कि ऐसा लग्न है जिसमें ना सूर्य आ रहे हैं ना चंद्रमा आ रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आप पंच धातु का एक वो बनवा लीजिए, ताबीज बनवा लीजिए। और वो पंच धातु के ताबीज में आप वो शमी की जो जड़ आपने पूजा करा के लाई है उसको भर के उसके अंदर थोड़ा सा मोम लगा दीजिए, और मोम लगा करके आप उसको धारण कर लो।
यकीन मानिए इतना इतना जबरदस्त आपको फायदा देने लगेगा ना, हर हर क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस बनना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये बहुत जादू की तरह काम करता है, जादू की तरह। और मजा तब और दोगुना हो जाता है जब शनिवार को प्रदोष हो जाए। शनि प्रदोष में आप वो जब वो लेके आएंगे वो शनि का, वो तो शनि शनि प्रदोष एक आता है, आप देखेंगे कैलेंडर में लिखे रहता है, शनिवार कभी कभी प्रदोष व्रत पड़ जाता है। शनि प्रदोष में अगर ये हो जाए तो और भी वारे नारे हैं आपके। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए बहुत खासकर है। कोई कानून की पढ़ाई कर रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। या मान लीजिए कोई जज बनना चाह रहा है, वो नहीं बन पा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं आपने वो ताबीज धारण कर लिया और बोले मैं तो घर में बैठे बैठे आईएएस बन जाऊं, नहीं जी नहीं, जी। मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, ये आपके आचरण को शुद्ध कर सकता है, ये ताबीज उतना काम करेगा। हितेश जी, अभी ये है। आपने एक लाइन में पूछना चाहता हूँ, इस पे भी बड़ा लोगों में भ्रांतियां हैं कि घर में या घर के गेट के बाहर शमी का पौधा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, होता ये है, देखिए बात को समझिए। जैसे एक जो है वो मुद्दा चला जिसके बाद उसका अनुसरण सब करने लगे। शनिदेव जी इतने ताकतवर थे, रावण ने सारे सारे नवग्रहों की अपनी कुंडली में एक साथ बैठा लिया। इच्छा पूर्ति जी के भाव पे वो शनिदेव को बैठाना चाहते थे। मतलब आपकी कुंडली का 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है, वो शनिदेव को बैठाना चाह रहे थे। उन्होंने सारे सारे ग्रहों को वश में कर लिया। शनि के पिता को कर लिया, सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, राहु को, केतु को, सब उनके वश में आ गए। लेकिन शनि उनके वश में नहीं आए। वो चाह रहे थे कि 11वें भाव पे मेरी इच्छा पूर्ति के भाव पे शनि बैठ जाए तो सबसे बढ़िया। और अच्छा अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां भाव कौन सा होता है बताइए, कौन बताएगा? सारे विद्वान हैं। शनि का 10वां जी, भाव किस चीज का है, किस चीज का है? स्टेटस का, अथॉरिटी का, फादर का, 10वां भाव आपके कर्म का भाव है और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति काल का भाव। पुरुष की कुंडली में 10वां भाव आपके कर्म का मतलब काम धंधे का, आमदनी का, और 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का। अब आप समझिए, काल पुरुष की उसी कुंडली में फिर आइए आप, 10वीं राशि मकर है और 11वीं राशि कुंभ है, तो आपकी पूरी कुंडली का खेल 10 और 11 भाव से जुड़ा है। तो आपका काम अच्छा होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो आप ये समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सीधा पॉइंट है कि 10वां भाव मतलब काम धंधे कर्म का भाव, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, ये दोनों भाव के स्वामी शनि है। तो शनि आपका सेट हो गया तो आपकी लाइफ सेट है। आपको ना सूर्य परेशान करेंगे, ना मंगल, ना बुध, ना गुरु। एक लाइन में समझिए आप, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 10वीं 11वीं राशि उनको दी हुई है। तो यदि जी मान लीजिए 10वीं राशि और 11वीं राशि आपके भाव की राशियां हैं तो इनका पेड़ शमी होता है। तो रावण ने सोचा कि 11वें भाव पे मैं शनि को बैठा लूं, शनिदेव नहीं माने। तब उन्होंने क्या किया कि ये पूरी लीला थी, तब उन्होंने शनि को अपने दरवाजे पे टांग दिया कि तू मेरी बात नहीं मांग रहा है, जा टन जा। क्या ऐसा हो सकता है? भाई जिसको बाली ने हरा दिया, बाली एक साधारण मानव है, आप समझिए इस बात को। बाली कौन है? साधारण मानव है। उस जी साधारण मानव ने कई बार रावण को हरा दिया। हनुमान जी जी चाहते तो चुटकी में रावण को निपटा सकते थे, पर ये लीलाएं थी, लीला करनी थी महाप्रभु को। तो इसलिए अब शनि की दृष्टि, अगर शनि की दृष्टि जब तक रावण पे नहीं पड़ती, रावण मरता नहीं। रावण के जैसा विद्वान जिसने शिव तांडव की रचना कर दी, जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, आप समझिए ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी है रावण। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी है रावण। रावण के जी पिताजी और उसके दादाजी ये सब ब्रह्मा जी की मानस संतान थी। तो वो कैसे ऐसी गड़बड़ी कर सकता है? जो सारी चीजें जानता हो, धर्म धर्म जो जानता हो, वो कैसे सीता पे पूरी दृष्टि डाल सकता है? डाली नहीं गई। वो राम जी को वनवास हुआ, ये सारी शनिदेव की लीला थी कि राम को 14 साल का वनवास होना और रावण को इनके हाथों मरवाना है। इसीलिए रावण की मति भरमा दी। रावण की कुंडली में तीसरी दृष्टि पड़ी और रावण ने शनि को अपने दरवाजे पे टांग दिया। शनिदेव टंगे रहे, कुछ नहीं बोले। हाँ भैया मैं टंग जाता हूँ। हनुमान जी सिस्टम्स है, हनुमान जी चाहते तो जिस वक्त वो रावण का पैगाम लेके गए थे और उन्होंने अपना पैर जो है वहां, अब ये बताइए, जो अंगद जैसे, अंगद क्या थे? हनुमान जी तो कम पराक्रमी थे, अंगद का पांव नहीं हिला पाए। तो आप सोचो फिर हनुमान जी क्या थे, शनिदेव क्या थे? जो स्वयं सारी सृष्टि को चला रहे हो, जो नवग्रह सारी सृष्टि को चला रहे हो, इस दुनिया के अंदर में आप और मैं यदि बात कर रहे हैं तो वो केवल स्टार्स के कारण है। बांगा सर की कम जी से कम 100 क्लासेस हो चुकी है मेरी क्लास लेने के बाद, मैं एक भी क्लास में अटेंड नहीं हो पाया, क्योंकि स्टार्स उस समय मेल नहीं खा रहे थे, हमारे स्टार्स मैच नहीं कर रहे थे। इस दुनिया के अंदर में देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी हो, यदि उनके साथ आपका कोई मैच बैठता है तो वो सारे स्टार्स का खेल होता है, और वो स्टार्स बैठेंगे तभी आपका अच्छा होगा।
तो वही मैं जी कह रहा हूँ कि फिर उन्होंने कोशिश की उनको बैठाने की, वो नहीं बैठे तो उनको टांग दिया गया। वे आए और फिर हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया और फिर उनकी बातचीत हुई। तो ये सारी कहानी है। इसीलिए कह रहा हूं कि 10वां और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। आप चाहते हैं कर्म अच्छे हो, आपका व्यापार अच्छा चले, व्यापार में शमी का पौधा रखना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर के अंदर में शमी का पौधा लगाना चालू कीजिए, ये आपका वास्तु दोष भी दूर करेगा। मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण पूछ रहा हूँ, आपके जो नाना जी होंगे वो आपसे कितना प्यार करते होंगे बताइए आप। खूब करते थे। नाना नाना हमेशा अपने अपने बच्चे के बच्चों को प्यार करता है। मेरे नाना जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बांगा सर के नाना जी उनसे बहुत प्यार करते रहे होंगे। आप जो जितने लोग, सिमी जी के नाना जी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। नाना कौन है? विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा कौन है? वास्तु पुरुष। बस ये याद रखिए आप। आपकी कुंडली का वास्तु शनि से कनेक्टेड है, इतना याद रखें। जी जी। स्क्रीन चला गया है। सर हटा दिए, आपके क्वेश्चन थे आपने कर लिए, तो हमने हटा दिए। ओके सर। सर मुझे तो कॉल कर अब हम लेना, मैं बता दूंगी, निकाल दूंगी आपका। चलो ठीक है जी, तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं या किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर 10th हाउस में हो राहु शनि सर लियो साइन प्लीज में। एक छोटी सी बात मैंने एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। जिनके कैमरे ऑफ थे उनके क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया था। आपका कैमरा आपने अभी ऑन करा है, इसलिए हम आपका क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। ठीक है सॉरी सर, सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सर मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा शनि था राहु जिनका कैमरा वाले ऑफ है सर, उनके क्वेश्चन नहीं लेंगे। सर जिन्होंने शनि राहु अपना बैलेंस करना ना, सिंपल सी एक रेमेडी, कॉफी से नहा लिया करें। थैंक यू मैम। सर आप शुरू से क्लास में थे, अगर आप कैमरा ऑन करते तो हम आपका क्वेश्चन जरूर लेते, लेकिन नहीं आपने सर, सिर्फ ज्वाइन लास्ट भी में अपना लेट कैमरा किया, ऑन करा है। ज्वाइन भी लेट हुआ सर मैं सर थोड़ा सा, इसीलिए। सर कोई बात नहीं, आप जब भी लेट, लेकिन आपने कैमरा तो लास्ट में ही ऑन करा है ना। बिल्कुल, ये नेक्स्ट मैंने टाइम पहले ही कह टाइम दिया सिर था। करेंगे सर। जिनका कैमरा ऑफ रहेगा उनके हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अभी भी कितने मेंबर्स हैं जिनको बोलने के बाद उनके ऑन नहीं हुए और अभी भी ऑफ हैं, तब उनके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा करेंगे हम। सर जो क्लास में रेगुलर है उसी के क्वेश्चन का आंसर होगा। जिसने सर को सुना ना, उसको सारी रेमेडीज मिल गई। उन्होंने सारे प्लैनेट्स की इजीएस्ट टू इजीएस्ट रेमेडी बता दी है। कहीं उन्होंने एलिमेंट को लेके भी बता दिया। बस इसको ध्यान से समझें और वो कर लें। कहाँ पंखा, कहाँ क्या, सारी चीजें समझा दी। 8th हाउस में क्या है, 12th में कहाँ है, कौन सी जगह। सारी रेमेडीज नहा धो के ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पवित्र होके खड़े। बिल्कुल। नॉनवेज नॉनवेज खा के ना करें, मेरा बहुत हार्टली एकदम निवेदन है। नॉनवेज खाएंगे तो उस दिन ये रेमेडी मत करना। नॉनवेज ना खाए, शराब पीने के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। ये सारी चीजें हैं। क्या है, बहुत सारे लोग नॉनवेज खा लेते हैं कि हमने तो अंडा खा लिया, अंडा नॉनवेज थोड़ी है, फिर वो कर दिया रेमेडी, हो गया उल्टा। तो क्या होता है ना, जितने ग्रह होते हैं ना वो बैकफायर भी बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी समझिए। बिल्कुल। और शनि देव तो सबसे पहले करते हैं, सीधा डंडा ही डाल देते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि जितनी हम रेमेडीज करें वो बहुत नहा धो के करें, पवित्र मन से करें, साफ सुथरे कपड़े पहन के करें। साफ सुथरे कपड़े आप जितने साफ सुथरे आपके कपड़े होंगे उतना अच्छा होगा। जैसे जिन्होंने बताया कि शनि और राहु, तो वो ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनना चालू कर दे, उनको लाभ होने लगेगा। सबसे शानदार उपाय, ब्लैक कलर के हितेश जी अंडरगारमेंट सिमी जी, पहन लो, आप आपको लाभ हो हितेश जाएगा। जी सिमी जी, आप ये बताओ, क्या हमें कुणाल जी का सवाल लेना चाहिए? ले लीजिए सर, अब क्या है। हाँ पर सही बात है सर। व्यक्ति परेशान रहता है सर। और क्या है कि ठीक है, शनि राहु है आपके साथ में, तो आपको तो जुआ सट्टा लॉटरी शराब, जितने 2 नंबर के पैसे, जो 2 नंबर की कमाई है वहां से पैसे आएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी फॉटरी कैसीनो वैसीनो जो होते हैं ना, आड़े तिरछे काम, यहीं तो से पैसे ऑनलाइन आएंगे से भी आपको। सर, ऑनलाइन भी तो काम कर सकते हैं नहीं, ये। ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन तो है ही, लेकिन ऑनलाइन से पैसा धीरे आएगा ना। ये जुआ सट्टा लॉटरी शराब गांजा चरस, है ना, ये सारे जो काम होते हैं ना, जैसे भाई कोई लिकर का ठेका ले लो, आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो चखना सेंटर चला लो, किसी शराब की दुकान के पास चखना सेंटर की दुकान खोल लो। ये सारी चीजें, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 2 नंबरी काम करें। आप वो कर सकते हैं। आप वो नहीं कर सकते तो शराब की जो बोतलें होते हैं उसको बेचने का काम शुरू कर लो, कबाड़ी का काम कर लो। कबाड़ का काम सबसे शानदार है। शनि राहु की युति में कबाड़ सबसे ज्यादा फायदे देता है आपको। कबाड़ का काम कीजिए, अच्छे अच्छे लोग कबाड़ का काम करते हैं।
ये सिंपल रेमेडीज है पैसे लाने की, आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन तो आप करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में आपको स्टार बनना पड़ेगा, वो लंबा समय है। सबसे सिंपल काम, कबाड़ का काम शुरू कर दीजिए, स्क्रैप का काम शुरू कर दोगे, आपको लाभ होने लगेगा। सर हो गया आपका क्वेश्चन या कुछ और पूछना है? बस सर ठीक था। थैंक यू सर, बस यही थैंक यू पूछना सो था। मच। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या है, राहु की महादशा भी चल रही है, शनि की 7.5 भी है, मेष राशि है ना, तो इसीलिए मैंने पूछा सर। सर सबसे बढ़िया हितेश जी ने बताया, आप मंदिर में जाओ और वहां जाके झाड़ू लगा दो ना। हाँ जी, राहु हाँ का जी। उपाय भी हो गया और शनि महाराज जी का मंदिर हो गया, तो कर्म भी ठीक हो गया। ये क्यों नहीं ठीक है करते सर, हो आप? ठीक है सर। और जैसा इन्होंने 10th कहा का कि राहु मैं तो आपके अच्छा यहाँ झाड़ू होता है लगा सर। रहा हूँ, देखो 10th आप का भी राहु मेरी तो अच्छा है। ठीक है मैम। कहते राहु 10 दुनिया बस, दुनिया बस में होती है राहु वाले के। थैंक यू मैम। आप क्या करते हैं कुणाल जी? मैं सर इंटीरियर का काम है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता हूँ। तो ठीक है, आप ऑनलाइन अपनी आप वास्तु ऑडिशन में रिप्लाई बहुत करते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने हाँ जी पूछा सर, कि आप करता वास्तु हूँ भी सर, करते उसकी भी हैं। प्रैक्टिस करता हूँ सर, वास्तु की भी। आप अपने आसपास क्योंकि जो भी आपके आसपास कोई शनि मंदिर हो ना, वहां जाके छोटा सा फ्री में इंटीरियर कर दो कोई। ठीक है जी। बात मानिए, सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। आप इंटीरियर का उसमें काम करते हैं, हाँ जी, मंदिर मंदिर जैसा है वैसे रहने दीजिए। आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि 2x2 का कोई पीओपी का डिजाइन बना दूं, कोई पीओपी का चक्री फंसवा दूं, कुछ और लगवा दूं, या और यहाँ उसमें ऐसा बनवा दूं लाइटें तो ये जरूर अच्छा लगवा लगेगा। दें हाँ, सर, उसमें तो लाइट इससे जरूर लगा दें, बस, इलेक्ट्रिक उससे लाइट। क्या होगा, आप अपनी तरफ से फ्री में एक छोटा सा इंटीरियर कर दो किसी शनि मंदिर में, तो हाँ ठीक है सर, ये आपको शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है पांगा जी, सर। कुणाल जी को मैं कुछ पूछूं? पूछ लो जी, आप भी पूछ लो। कुणाल जी, आपके वेस्ट में क्या पड़ा हुआ है? घर के साउथ में, सॉरी, कचरा है कोई? कचरा घर तो के नहीं साउथ सर, में टॉयलेट, टॉयलेट है सर। टॉयलेट है ना? टॉयलेट हो गया राहु, और 10वां करोगे साउथ। जब तक उसको ट्रीट नहीं करोगे ना, आपका कुछ नहीं होगा। जी सर, ठीक है, तो उसको किया था आप सर, वो कॉपर टेप की फट गई, अब दोबारा करूंगा। सर जी, टेप से कुछ नहीं होता, कॉपर की स्ट्रिप स्ट्रिप लगवाएं। लगाओ। ठीक है सर, कॉपर की स्ट्रिप लगवा दो और आपको मजा आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ब्लॉक कर तुरंत दो ना असर है, उसको। तुरंत। ठीक है जी, सर देखो, कल ही 72 करवाता हूँ। आवर्स में आपको बताओगे मेरा काम यहाँ कर पर देना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आयरन की होती है, लेकिन सर कह रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार। सर जी, मैंने लेकिन क्या कुंडली बोला के अनुसार, इनको? बांगा साहब, सर एक मिनट आपने रुकिए। आपने कहा मैंने ना इनको कि बोला साउथ, टेंथ हाउस होता है साउथ सर, और सर मैं 10th समझ हाउस के गया, अंदर मैं इनका उसी इनका बात, मैंने पूछा राहु। सर मैं सिर्फ राहु आप हो ही गया की इनका बात को टॉयलेट। रेक्टिफाई कर रहा हूँ। मैं समझ गया सर, मैं आपकी जी बात सर, को जी समझ सर। गया। आप जो इनको रेमेडीज दे रहे हो वो इनकी कुंडली से दे रहे हो, और अगर ये जी लोहे से करेंगे तो पूरे घर को इफेक्ट करेगा, और अगर हम 10th को कॉपर से करवाएंगे, सोचने वाली बात है। कॉपर आयरन का एंटी है, वो सिर्फ एक को फायदा करेगा, बाकी सबको नुकसान करेगा। ये सर क्यों जी, नहीं देखे हो राहु आप? है ना वहाँ पे, साउथ है ना, साउथ है, राहु है वहाँ पे। सर वैदिक मैं वही तो कह एस्ट्रोलॉजी। रहा हूँ, सिर्फ इनको फायदा, सर इनको फायदा करेगा, बाकी घर के जो और मेंबर हैं उनको फायदा नहीं करेगा, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। कॉपर स्ट्रिप इस बात सर, का भी ध्यान रखो। कॉपर की स्ट्रिप। इसलिए बांगा आयरन साहब, से करो सर, आयरन से करोगे वो ज्यादा बेनिफिट होगा, वो सबके लिए होगा। साउथ में आएगा सर। नहीं सॉरी, वेस्ट की बात कर रहे हो बांगा ना साहब, आपने, वेस्ट का साउथ बोला है, में। साउथ का नहीं। नहीं अरे नहीं, साउथ साउथ की का बात पूछा कर रहे हैं सर, सर जी, साउथ की। साउथ बोला इन्होंने। साउथ की बात कर रहे हैं सर। सॉरी, मैंने फिर मैंने गलत सुन लिया, मैं वेस्ट का सोच रहा था कि वेस्ट में कॉपर नहीं नहीं सभी में नहीं, थोड़ा सा। इनके नहीं नहीं, नहीं इन्होंने कुंडली के हिसाब से पूछा कि टेंथ नहीं, बांगा हाउस साहब, इन्होंने साउथ हो गया। एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने इनसे पूछा इनके 10th हाउस में राहु है। सर मैं वही तो कह इन्होंने रहा हूँ, बोला हाँ लेकिन है, तो एक्चुअल में 10th हाउस मेरी साउथ एक हो बात तो गया, सुनो, एक्चुअल में वहां पे तो राहु इनके हो गया वेस्ट में इनका टॉयलेट है टॉयलेट। ना। सर एक मिनट, वेस्ट में ही तो इनके टॉयलेट है ना। नहीं नहीं नहीं, साउथ में, साउथ में है सर, साउथ साउथ में में है सर। साउथ में है। एग्जैक्ट साउथ में फिर आप 180। कर सकते हो, मेरे को लगा कि आप वेस्ट में कह रहे हैं। सर इनको नहीं नहीं दिक्कत नहीं क्या नहीं आ नहीं, रही है, सॉरी, दिक्कत पूछो पहले, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हाँ जी। जो प्रॉब्लम आ मैडम, रही है। मैडम सुनो सुनो, इनको 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 प्रॉब्लम है, अभी इनका काम धंधा ठप है।
ऐसे ही है कुणाल जी, हाँ जी, हाँ जी, काम धंधा नहीं चल रहा होगा आपका। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। और जो काम धंधा इन्होंने बताया, मेरा साउथ में राहु है, बाथरूम, हाँ जी, मतलब 10th हाउस में राहु है। और 10th हाउस में राहु का मतलब हो गया जी वेस्ट के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक वास्तु के अंदर वो आपका साउथ ही बनता है प्योर। और राहु जी वहां पे, मैंने इनको पूछा ना कचरा है या फिर इनका टॉयलेट है, वो इसीलिए पूछा था क्योंकि 100% होगा। जिस डायरेक्शन में राहु पड़ा होगा ना, वहां पे आपको कचरा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जैसे आपने कहा ना वेस्ट में, तो मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर वेस्ट में अगर हुआ वो तो आप ठीक ये कह जो रहे हो बांगा करेंगे तो साहब, वो फिर इन्हीं को फायदा करेगा, बाकी औरों को नुकसान देगा। मैंने उसके बेस पर कहा। हाँ जी, सही कह रहे हो उन्होंने बांगा कुंडली साहब। की डायरेक्शन निकाली है सर, उन्होंने मैं- कुंडली से डायरेक्शन निकाल के उसकी रेमेडी बता रहे हैं वो। जी सर, जी मैं जी आपकी मैम, जी बात मैम, समझ बिल्कुल गया, सही। लेकिन और मैं आप जो है ना भी ठीक बोल रहे कुंडली हैं से बाकी कुंडली बाकी से एक जो ना बात और, हम इसको कम इसलिए करते हैं क्योंकि कुंडली सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट करती है, 4 अलग होते हैं उनकी कुंडली अलग हो जाती अलग होती है। है। अच्छा ये एक बात भी बात ध्यान और रखना। नहीं नहीं सर, अगर वो कुंडली से उन्होंने निकाला, लेकिन उनका एक्चुअल घर में साउथ में ही उनका वॉशरूम है, वो वो उनको बात, ट्रीट मैं आपकी करने बात की बात बिल्कुल, कर मैं रहे उस हैं। बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब हम कुंडली से करते हैं ना, तो एक को फायदा करती है, 4 को बैकफायर भी करती है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि इनका सैटर्न वहां पर है, औरों की कुंडली में वो कहाँ है वो भी मैटर करता है। इस बात को राहु है भी सर, ध्यान देना, मेरा कहना राहु है मतलब। सर, वहां पे राहु है सर, राहु। सर आई नो 10th हाउस में राहु है, 10th जो है साउथ हो गया, राहु गंदगी हो गई इसलिए टॉयलेट हो गया, सिंपल सी बात। लेकिन ये इनकी और कुंडली में 10th है, हाउस ही इनके काम घर में देगा। सर। हाँ सर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इनके घर में सिर्फ ये नहीं है, 4 मेंबर, बीवी बच्चे भी होंगे, पापा मम्मी भी होंगे। वो उसकी बात को कर रहा हूँ। जब भी हम मकान का वास्तु के साथ नक्शा बनाते हैं ना, तो कुंडली से कभी नहीं बनाना चाहिए। ये बात को ध्यान रखना। कुंडली सिर्फ एक बंदे की होती है और मकान में 5 बंदे और भी होते हैं, कम से कम 4 तो होती हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। बिल्कुल सर। चलो बांगा इसलिए साहब है ना, उसको वो सर सर, आप वो ठीक बोल रहे हैं, देखो, अलग उन्होंने ठीक अलग पकड़ा। अलग 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 आई हाँ अलग अलग आईक्यू है बांगा साहब, आपके लेवल पे आपने सही बताया। और मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर ये बीएनएन की पूरा, बीएनएन का पूरा अगर आप चार्ट बना लो, तो मैं इनको बीएनएन से भी दे दूंगा इनकी रेमेडी। अगर जी उनकी डिग्री पता लग जाए भाई कितने डिग्री का कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है, तो वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, एक मैं सिर्फ चीज, ये कह रहा हूँ कि जब भी हम रेमेडी एस्ट्रो वास्तु से करते हैं ना, वो एक बंदे के लिए होती है। लेकिन कई लोग हमारे पास रोज केस आते हैं कि कुंडली से हमारा मकान बना दो, हम साफ मना कर देते हैं, कुंडली से कभी मकान मत बनाओ। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि कुंडली एक सिर्फ, अब इंसान घर बनाता है पूरी जिंदगी में एक, यूनिवर्सल, और वो रिटायरमेंट के आसपास जब उसको पैसा मिलता है, नौकरी करता है, और वो जब रिटायर हो जाता है, उसके बेटे की लाइफ शुरू हो जाती है, और उसकी बेटे की कुंडली में वो प्लेनेट उसके अपोजिट होते हैं, तो मकान उसको बैकफायर करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर सर। बट यूनिवर्स इसलिए पर अब यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से भी साउथ के अंदर टॉयलेट तो खराब ही है ना। अलाउ ही नहीं है, वो तो नेम फेम खराब करेगा ही करेगा। हाँ, तो वो इनके साथ तो वही हो रखा है, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से भी वो गलत डायरेक्शन में आई हुई है। इट्स लाइक दैट। मैं तो एक सिंपल सी बाकी बात कर रहा हूँ, साउथ में अगर टॉयलेट है वो कॉपर से होगा। वो मैंने वेस्ट का सोचा था कि आपने बोला था ना वेस्ट में गंदगी है, अगर वेस्ट की टॉयलेट को हम कॉपर से ट्रीट कर देंगे तो वो बैकफायर करेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेस्ट को तो आयरन से ही करेंगे, लोहे से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुणाल जी कोई है आपका, मतलब कोई कुछ पूछना पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे जवाब। अंदर सर बस भी इसी, लग रहा है एस्ट्रोलॉजर है सर, क्लास लेते हैं बगा साहब। सर हम बात वो एक नहीं है, ये लेकिन दोनों क्या लोग, होता आप है कि दोनों जब हम, क्लास लेते हैं सर। सर मैं तो सब कुणाल लेता सर हूँ, मेरा अपनी तो डीओ भी एस्ट्रोलॉजी का बैच कल बोलना। सुबह से स्टार्ट हो रहा है नहीं, 9:30 बजे से। कुणाल सर अपनी डीओ भी बोलना, देखते हैं। हाँ, तेरा जी, एक बार इनका डिग्री वाइज चार्ट बनाओ, ठीक है, 13 बीएनएन वाला। अगस्त कुणाल से है ना, 1979। चलो सर दिक्कत अगर उनकी आप होती है बता दो, गिफ्ट। आप बताओ, मैं बना दूंगा। आप 13 बताओ बीएनएन अगस्त के कि कौन से हिसाब, प्लेनेट कहाँ है। सर 13 अगस्त से नहीं, आप वैसे बताते जाओ कि आपका प्लेनेट कौन सा कहाँ है, कौन सा हाँ सर, लगन है कि। बिल्कुल। लग्न सर वृश्चिक है। नंबर बोलो सर, 8 नंबर, 8 नंबर 7 सर। नंबर। 8 सर। काम तो अब अभी भी बताइए सही कहाँ कर पर रहे क्या हैं है। डीओ का।
हाँ जी सर। हाँ जी, इधर फोर्थ प्लेनेट हाउस में केतु है सर। लो जी, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। और बताओ जी, सामने राहु यहाँ आ गए, राहु और सैटर्न साथ में इकट्ठे हैं। सैटर्न भी यही है, ठीक है हाँ जी। जी। मून सर 6th हाउस में है। मंगल 8th हाउस में है। इनकी डिग्री लिखवा सकते हो क्या आप साथ साथ? हाँ जी सर, डिग्री भी है नीचे लिखी हुई। और केतु की सर डिग्री जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस इधर 9 नंबर में है सर, चारों। जुपिटर सन, और मरकरी, सन, वीनस। बस जी, हो गया। हाँ जी सर। बस बांगा साहब इनकी डिग्री और लिख दो थोड़ी थोड़ी, अगर वो पॉसिबल है तो। लगन की डिग्री क्या है आपकी सबसे पहले? लगन की छोड़ो, केतु की, प्लेनेट्स की लिखवा दो बस। सर सबकी लिखेंगे, जब लिख रहे हैं तो सबकी लिखेंगे ना। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। सर वो डिग्री जो बताओ लगन की कितनी है? 06 डिग्री 32 एंड 39। सर सिर्फ हाँ डिग्री जी, बोलो। 06 केतु की 15 डिग्री सर। ठीक है जी। राहु की भी हो गई 15। 15, और सैटर्न की 20, और मून की 8 सर। मून की 8। मार्स की 9। मंगल की 9। मंगल की 9। जुपिटर जुपिटर की की 26। 26। सन की 26। मरकरी की 9 सर। वीनस की 23। राहु रह गया, 15 डिग्री लिख दो राहु। राहु और केतु 15 की तो की 15 ही होगी ना सर। केतु की कितनी लिखी थी? 15। ओके, ये भी 15 हो गई। 15 15 सर, राहु के तो 15 15 15 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपका सवाल बोलो कुणाल जी, या हमसे सुनोगे वही कुछ? सर, काम से रिलेटेड आप सुना दो सर। आपको पेमेंट्स की प्रॉब्लम है? हाँ जी सर। जहाँ जहाँ से काम, मतलब किसी का काम कर दे तो पेमेंट के लिए जाती है लड़ाई सर। करनी पड़ेगी, ऐसे पेमेंट नहीं आएगी। हाँ जी सर। लड़ाई झगड़े में ना पेमेंट नहीं आती होगी। हेलो, हाँ सर, मर ही जाती है पेमेंट लगभग शेयरदारी में। हाँ जी सर। क्यों मर? हाँ, मैं वो पेमेंट के लिए क्यों दिक्कत आ रही है? मंगल जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां वो प्रभाव करेगा, तो ये देखो आप मंगलीक भी हो, आप मंगलीक भी हो, पास गट गई थी। तो आपकी कड़वी जवान के कारण आपका हाँ जी। काम खराब हो जाता है। ये सेकंड हाउस पे इसकी दृष्टि है, मंगल की 7वीं दृष्टि। हाँ जी। हेलो, तो मंगल हाँ जी सर। मंगल हाँ के जी। लिए आप एक काम कर लेना कि 800 ग्राम रेवड़ी चलते हुए जल के अंदर प्रवाह कर देना मंगलवार को 8 बार। आपको पैसे 8 की दिक्कत नहीं मंगलवार। आएगी, ये आपका काम चल 8 पड़ेगा। मंगलवार 8 मंगलवार। ठीक है सर। हाँ, गुड़ की रेवड़ी आएगी। ठीक है जी। ठीक है। आपको हाँ सबसे जी। ज्यादा मंगल ही तंग करता है। मंगलवार वाले दिन देखना कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, मतलब मंगलवार वाले दिन आपको कोई ना कोई झगड़ा, चोट फेट कुछ लगती होगी। आप अपने लाइफ के ट्रेंड देखोगे ना। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है सर। अब जो पास्ट है, मतलब ये देखो कर्मा, मतलब अभी जो आप काम कर रहे हो ना, काम से पहले मतलब आप विदेश, मतलब विदेश के साथ, मतलब या घूमने फिरने कहीं गए होंगे, पास्ट आपका रहा होगा फॉरेन से रिलेटेड जुड़ा हुआ, या फिर राहु से जुड़ा हुआ काम जो रहा होगा ना, वो आपको फ्रूटफुल दे रहा होगा। फ्यूचर के अंदर आपको काम में कंफ्यूजन है, सैटर्न के आगे कोई स्ट्रिंग नहीं बनी। हाँ जी सर। काम अब तो सर इसको 3 4 बदल गए जैसे ना, जुपिटर तो के आगे सर सैटर्न राहु आगे तो दिक्कत है, हार्डवर्क तो पड़ा ही है ना, कंफ्यूजन हार्डवर्क इल्यूजन, मैडम, हार्डवर्क तो इनको पड़ा ही है रास्ता इनको। रास्ता ही नहीं पता मैडम, आगे जाना नहीं क्या है। मिलती इनको जल्दी लाइफ में ना।
आपने उसका लगन काम धंधे स्ट्रॉन्ग का। कर दिया, हाँ जी, हाँ जी। लगन आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया उनका। पर हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में ना, खुशी मिलती नहीं है इनको। कुछ भी दिक्कत है ही है मैडम। और दूसरा क्या है कि जुपिटर और सन है, कर्म कर्म और मतलब कार्मिक तो ये है। जीवात्मा राजयोग है, कर्म के लिए कोई दिक्कत जीवात्मा नहीं है। योग बन गया ना, ये तो हाँ, जीवात्मा योग मेहनती बन तो बहुत है। गया। हाँ इनको लाभ तभी मिलेगा जब ये अपने घर से दूर जाके कोई काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, राहु है 100 ना। बातों की एक बात नहीं, केतु चौथे भाव पे केतु है ना, देखिए खेत छुड़ाए खेत। केतु चौथे भाव पे है, तो ये हाँ डिटैच होंगे ना जब अपने परिवार से, अपने अपने घर से, अपने जन्मभूमि से। केतु केतु की संख्या क्या है? केतु की संख्या है 7। ये अपने घर से 70 किलोमीटर दूर चले जाएं, इनका काम बम बम हो जाएगा। और बड़ी बड़ी बात ये है ना, तो आपकी आपके भाई से बनेगी, या तो भाई होगा ही नहीं आपका, या भाई होगा तो उसके साथ बनेगी नहीं। दो छोटे बताइए। भाई हैं सर, बुरा हाल है। बुरा हाल है। दो छोटे भाई हैं, मतलब सुनते ही नहीं, मतलब समझते ही नहीं कुछ भी। बुरा हाल है। आप- मैं वही तो कह रहा हूँ, केतु है ना, कैंची है। हाँ जी, अभी उसका उसके ना ट्राइन के अंदर मार्स के साथ वो बन रहा है संबंध, हाँ केतु जी, मार्स है ना। हाँ जी, और हाँ जी, केतु की डिग्री केतु की डिग्री 15 है, मार्स की 9 है। ठीक है। हाँ तो जी। केतु के स्वभाव उसमें आ रहे हैं मंगल के अंदर। मंगल आपके भाई, या तो भाई होंगे नहीं, या होंगे तो ना हुए जैसे ही है। ठीक है सर, तो ये एग्जैक्ट। केतु जहां बैठेगा जहां देखेगा, मंगल तो बताया था, अब केतु जहां बैठेगा जहां देखेगा, जहां संबंध बनाएगा, वहां कैंची चला देगा। डिससेटिस्फेक्शन है ना केतु, अब सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। केतु की 7वीं दृष्टि सैटर्न के ऊपर भी है। काम धंधे एक बहुत सारे चेंज कराएगा, ये एक काम में टिकने ही नहीं देगा। तो ये ऐसे है। बाकी इसीलिए तो मैं बाकी इसीलिए तो अभी कह रहा हूँ इनको अपने घर से 70 किलोमीटर दूर चले जाएं। शनि कर्म का कारक, केतु अरे भूमि एक काम, चौथे भाव पे, आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाओ, और अपने ठीक केतु है आप से सारी सर, चीजें घबराने हो की जाएगी। जरूरत नहीं। केतु से और घबराने की यदि जरूरत नहीं है। और यदि आप अपने भाइयों से संपर्क अच्छा कर लेंगे तो आपका मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं सर देख मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ, सामने से रिप्लाई नहीं ढंग का आता। अरे तो झुक जाइए, झुकता वही है आपको जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई हैं, आप उनके पिता के समान है, बड़ा भाई तो पिता के बराबर होता है। झुक जाओ। अरे ठीक क्या है हो जी। गया छोटे, गले लग जाओ जाके। कुणाल हाँ जी सर। कुणाल जी, दो 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 उपाय हैं केतु के। एक, या तो फिर आप 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल, 4 सोमवार, शनिवार, सॉरी 4 शनिवार आप चलती नदी में डाल देना। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय है, 2 झाड़ू ले लेना बांस की, एक तो स्वीपर को दे देना दान में शनिवार को, और दूसरी झाड़ू सेम टाइम पे शनि मंदिर में दे आना, डोनेट। ठीक है तो सर। ये जो काम धंधे के अंदर जो कैंची चल रही है ना, ये थोड़ा हाँ सा जी, कंट्रोल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। बाकी ये है कि आपका मरकरी की कितनी डिग्री थी, ये 9 डिग्री है। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये है ना, जो नौवें घर का मरकरी है ना, ये थोड़ा सा बहुत वो करता है। तो आपने ना लोहे की गोलियां अपनी जेब में रखनी है। लोहे की सॉलिड गोलियां आती हैं, हाँ जी, लोहे की सॉलिड गोलियां जो उसमें हाँ जी, डलती है साइकिल में। हाँ जी, हाँ जी। वो अपने कर्म कर्म स्थान पे जहाँ पे काम धंधे हैं, और अपनी पॉकेट में रखना। ठीक है। 9 ठीक है उसको जी। गोलियां रखना। कलर नहीं करना सर, उसको कलर भी तो करेंगे ना। नहीं मैडम, ये तो 9 करके है ना, तो ये इसमें कोई कलर की जरूरत नहीं है। लोहे की सॉलिड गोलियां काम करेगी यहाँ पे खाली। ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका काम। बेसिकली मेन है, मेन आपको जो दुखी आपके घर में ना, कोई भी काम, चाहे अशुभ काम हो रहा हो, चाहे कोई भी आपके घर में अच्छा काम होने वाला, चाहे आप कहीं खाना खाने जा रहे हो बाहर घर से, कलेश के बिना तुम्हारे घर में कोई काम नहीं होगा। हैप्पीनेस नहीं चाहे है। थोड़ा बिघन पड़ना हो, चाहे थोड़ा सा भी बिघन पड़े, वो हाँ पड़ेगा जी, जरूर। पड़ेगा जरूर। ऐसा ही है। हाँ जी सर, बैठते हैं तो गाड़ी में बैठती लड़ाई हो जाती कई बार, हाँ कई जी, बार हाँ जी। निकलते लड़ाई आप हो जाती है। हो सक, हो
मैं कहता रहा हूँ, कोई भी घर में शुभ काम कलेश के बिना होगा नहीं। और बता देता हूँ आपको, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर एक परिवार ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ लड़के होंगे, एक परिवार ऐसा होगा सिर्फ लड़कियां होंगी, एक परिवार में से एक लड़की या लड़का ऐसा होगा जो दूसरे रिचुअल में शादी कर रखी होगी, जिसके तुम्हारे साथ रिचुअल नहीं मैच करते। इनमें से कोई भी चीज है तो बताओ। हाँ सर, मेरे बड़े वाले ताऊ जी की 3 बेटियां, उनसे छोटे 3 बेटे, हम 3 भाई और हमारे चाचे की 2 बेटियां। तो सारी बातें सच हो गई। हाँ जी सर। तो ये आपके घर में पितृदोष भी है, रेमेडी लिख लो। हाँ जी सर। रेमेडी है इसकी कि आपने 2 गोले लेने हैं अमावस्या वाले दिन। अमावस्या आती है ना, हर महीने में एक अमावस्या आती है। हाँ जी। 2 गोले ले लेना, उसको ऊपर से काट लेना, कैप काट लेना उसकी। ठीक है जी। थोड़ा सी शक्कर, थोड़े काले तिल, थोड़े सफेद तिल, थोड़े से पोपी सीड्स, वो आपको बोलते हैं ना खसखस, हाँ जी और सर। थोड़ी सी जौ, ठीक है सर। उन सबको देसी घी के अंदर, गाय का देसी घी मिक्स करके उनको सबको वो गोलों में भर देना, दोनों में। ठीक है जी। और अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने वो आपको। ठीक है जी। और बोलना क्या है वो सुन लो। आपने बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, रहने वाला मैं यहाँ का हूँ। हाथ में थोड़ा सा पानी और थोड़े से चावल लेके, और ये बोलना, ये उपाय मैं अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों की समृद्धि के लिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा हूँ। उनके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी विघ्न है, कोई भी बाधा है, जाने अनजाने में कोई भी हमसे भी गलती है, उसके लिए भी माफी मांग रहा हूँ। और भगवान भोलेनाथ अपने चरणों में उन्हें स्थान दे, उनकी आत्मा को, और वो खुश रहे जहां भी रहे। ठीक है। ठीक ये है सर। ये बोल के आपने वो चावल और पानी उसके ऊपर छोड़ देना, और वो दोनों गोले पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने हैं। और ये सारी उम्र करना भाई साहब, सारी उम्र। मतलब शनिवार के दिन? अमावस पे, अमावस 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 पे? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। महीने में एक बार ये वाला उपाय करना है। ठीक है सर, समझ गया। क्योंकि ये जबरदस्त रेमेडी है। आप एक बार करोगे ना, आप ढूंढोगे भाई, ये मजा आ गया जिंदगी के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और कुछ पूछना है? बांगा साहब आपका टाइम ले लिया, सॉरी। चलो ठीक है जी, अब हम इसको हटा देते हैं। कई कई बार खून उबाले मार जाता है रुका नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं जी, आज का सेशन वैसे थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, मैंने अभी तक डिनर भी नहीं करा है, तो अब हम थैंक सेशन यू को सो मच एंड सर। करते हैं जी। चलो ठीक है जी, अगली बार से जब भी क्लास में आओ तो कैमरा ऑन रखना, कैमरा बिल्कुल ऑन सर, रहेगा बिल्कुल। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। बिल्कुल सर, चलो डेफिनेटली सर। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट सर। शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट जी। सर, थैंक यू सो Okay. मच। So Right, good night.